तो आज की स्टोरी लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर तुम लोगों को पता होगा कि जो मानवा एक्सप्लेनेशन है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो जो लोग हमें देखते हैं तो 1 मिलियन समझ लो, जितने लोग हम सबको देखते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे मुझे जैसा लगता है, और बाकी होंगे तो वो मानवा सिर्फ रीड करते होंगे। लेकिन आज का ये जो मानवा है तुम अपने सारे फ्रेंड को सेंड कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड गेम खेलता है फिर तो भाई मजे ही हो गए, तुम आसानी से उसको सेंड कर सकते हो एंड इसमें वो तुम्हारा बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाने वाला। मैंने कई बार देखा है कि लोग मानवा और एनिमी देखने वाले लोगों को मजाक उड़ाते हैं, बट ये वाला मानवा उन सबका यहाँ पर बिल्कुल दिमाग हिला के रख देने वाला है और साथ साथ उनकी सोच भी बदल देगा। एक बार जाके उनको जरूर सेंड करना, एक गेम प्ले के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और मानवा की स्टोरी लाइन तो बहुत तगड़ी है, तुमने आज तक जो भी मानवा देखे हैं उन सबको भूल जाओगे अगर तुमने इसकी स्टोरी लाइन एक बार पढ़ ली तो चलो मानवा को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। इस वीक स्टार्ट होता है एंड हमें बताया जाता है जो अर्थ है उसके ऊपर अलग तरीके के एक डायमेंशन खुल गया, जिस वजह से वहाँ पे अलग तरीके के क्रिएचर आने लगे। तुम यहाँ पर ड्रैगन्स को देख सकते हो, ड्रैगन्स, एयरवुल्फ और गॉड, एंजल, यहाँ तक कि डीमंस, ये सब के सब अर्थ पे आने लगे। ये सारे के सारे इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि इनकी पावर का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन जब ये अर्थ पे आए तो लोगों ने इनका शिकार करना शुरू किया, बहुत मुश्किल से सही, पर उनके पास भी यहाँ पे पावर आना शुरू हुई। जिसके बाद जो इंसान है, ह्यूमंस, वो यहाँ पे 4 पार्ट में बिखर गए। जैसे हम समझ सकते हैं एक मोर्टल, फिर लेजेंडरी, फिर एपिक, उसके बाद इमोर्टल, तुम समझ सकते हो। जिसके बाद हमें बताया जाने लगा कि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो यहाँ पे मोर्टल होते हैं स्टार्टिंग में, जिसके बाद वो अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, स्पिरिचुअल पावर को, जिस वजह से यहाँ पर वो इमोर्टल बन सकते हैं, जिससे उनकी पावर भी बढ़ जाएगी और साथ साथ उनको यहाँ पर कभी भी डेथ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी की सारी बातें एक यहाँ पे टीचर बता रहा होता है और मैथ क्लास में, और वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर सैम को बुलाता है और कहता है सैम तुम्हें यहाँ पे बोर्ड पे आके कुछ बताना होगा। हम सैम को देख पाते हैं जो कि सो रहा होता है, और यहाँ पे अब हम उसके मैथ टीचर को देख पाते हैं जो कह रहा होता है ये लड़का इसके बारे में जो हमारे लास्ट प्रिंसिपल थे उन्होंने जाते हुए कहा था कि यहाँ पे सैम का ध्यान रखना, वो हमारे पूरे स्कूल का सबसे बड़ा जीनियस है। लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि लड़का कहीं से जीनियस हो सकता है। सैम कहता है मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई काम नहीं करना, और के साथ वो यहाँ से भाग जाता है। मैं टीचर उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसने कहा था कि यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर सैम है वो सबसे ज़्यादा जीनियस है, तो यहाँ पर इसलिए वो छोड़ देता है। बट उसे देख के ऐसा कभी भी नहीं लगता मैं टीचर को। हम देख पाते हैं सैम को जो कि यहाँ पे बैठा होता है और अभी यहाँ पे वो अपनी खून मतलब ब्लड की एक ड्रॉप अपने मोबाइल पे डालता है, जिस वजह से वो गेम में एंटर कर जाता है। हमें इसके गेम के बारे में बताया जाता है। जब ये गेम के अंदर एंटर करता है तो उसके लिए उसके एक बूंद ब्लड की जरूरत पड़ती है। गेम के अंदर वो अपने जैसा ही एक इंसान बना सकता है जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट करता है। सारे के सारे लोग रियल लाइफ में फाइट करके अपनी मतलब पावर को गेन करते हैं, बट हमारे मेन कैरेक्टर के पास कुछ और ही सामान है। वो यहाँ पे गेम में जाकर फाइट करता है मॉन्स्टर से, जिससे वो अपनी पावर को गेन कर सकता है। अब हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग पे बैठा होता है जहाँ पे वो आराम से गेम खेलकर अपनी पावर को तेजी से बढ़ा रहा होता है। बट इस बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, किसी को भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि आखिरकार सैम कैसे अपनी पावर को बढ़ाता है। हम मैथ टीचर को देख पाते हैं जो रास्ते में जाते हुए भी यही सोच रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन प्रिंसिपल को लगता था कि जो सैम है वो बहुत बड़ा जीनियस है, पर इसे देखकर कोई भी बता सकता है कि कोई भी जीनियस वीनियस नहीं है, इसके पास तो अकल भी नहीं है, इसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो लोग होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। असल में उन लोगों का कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छी स्किल रखा होगा वो यहाँ पे टॉप पर जाएगा। अब हम यहाँ पे सैम को देख पाते हैं जो कि आता है नॉर्मली किसी से फाइट करने के लिए, बट हमें पता चलता है उसके सामने एक लड़की है जिसका नाम एरियाना है, और एरियाना यहाँ पर डायरेक्ट सैम की तरफ बढ़ती है और यहाँ पे कहती है मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। सैम भी रुकता उसके ऊपर फाइट करने के लिए बढ़ता है, पर एरियाना की पावर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे सैम एक स्कूल में है और एरियाना यूनिवर्सिटी में है, वो एक ही किक के साथ यहाँ पे उसको दूर फेंक देती है। एरियाना कहने लगती है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं। सारे लोग उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, प्रिंसिपल कहते थे कि ये जो सैम है ये हमारे स्कूल का सबसे टॉप स्टूडेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इसकी एक किक भी नहीं खाया। और यहाँ पे मैथ टीचर कह रहे होते हैं जब से उसको एक किक पड़ी है वो तब से यहाँ पर बैठा हुआ है और ऐसा लगता है कि वो उठ भी नहीं पाएगा। मैथ टीचर कह रहा होता है पता नहीं क्यों प्रिंसिपल जल्दी चले गए और मेरे को यहाँ पर इस गधे की जिम्मेदारी सौंप के गए हैं। इसी के साथ हम सैम को देख पाते हैं जो वापस आ चुका होता है। अब यहाँ पे वो मैच खेल रहा होता है, उसने यहाँ पे एक एंड को मारा होता है जिससे उसे क्रिस्टल मिलता है। अब वो क्रिस्टल उसकी बॉडी में समा जाता है जिससे उसकी पावर तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सैम कह रहा होता है ये चीज़ों का एहसास बहुत टाइम पहले नहीं हुआ था मुझे कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, बट कुछ टाइम पहले ही मेरे हाथ में ही मोबाइल लगा है। मुझे नहीं पता कि मेरे ग्रैंडफादर के पास ऐसा आया, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने जहाँ से भी इसको लाया होगा जरूर ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस सामान है। जिसके बाद यहाँ पे सोच रहा होता है इसके बारे में मैं कभी भी किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तब तो वो कुछ भी करके ये डिवाइस मेरे से ले ही लेगा। अब हम देख पाते हैं वापस से वो गेम में जाता है और उसका सामना एक रेड एंट से होता है, जिससे अब उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है इससे लड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी पावर इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, मैं किस तरीके से इसे हरा सकता हूँ। अब यहाँ पर वो एक से लड़ ही रहा होता है कि और भी एंट आ जाती है कि तभी वो देखता है कि सामने से एक लड़की आ रही है। हमें इसका नाम रूही बताया जाता है। वो आधी कह रही होती है सैम मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मिलकर फाइट करो। सैम कहने लगता है क्या
तुम आखिरकार कह रही हो? तुमने अगर सोचा भी है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? जिसके बाद यहाँ पर वो आराम से गेम में बिजी हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कहती है कि हाँ तुम मेरे साथ टीम बन के फाइट करो। यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे कितना कमजोर हूँ, मैं अभी ही यहाँ पे हरियाणा से हारा हूँ। वो लड़की कहने लगती है मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सबसे सूटेबल बंदे हो हमारी टीम में आने के लिए। सैम कह रहा होता है पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट मैं तुम्हें बता दूं मैं तो इस बार यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लेने का भी नहीं सोच रहा हूँ दूर दूर तक। तो तुम आखिरकार मुझे अपनी टीम में लेकर अपनी टीम का नाम क्यों खराब करना चाहती हो? वो लड़की कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी टीम को टॉप पे लेके आना चाहती हूँ, तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें ज्वाइन करो। यहाँ पे सैम क्या लगता है अगर तुम अपनी टीम को टॉप पे लेके आना चाहती हो तो फिर शायद तुम गलत बंदे के पास आई हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को तो फाइट करना भी नहीं आता। वो लड़की कह रही होती है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम्हें, तुम किस तरीके के बंदे हो, मैंने हमेशा से तुम्हें देखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी टीम में आओ। सैम क्या लगता है कि तुम आखिरकार इतनी जिद क्यों कर रही हो? मुझे इस बात का बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस लड़की के बार बार कहने पर सैम कह रहा होता है अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ मेरे से कोई भी मदद नहीं होने वाली तुम्हारी। यहाँ पर कहने लगता है एरियाना कुछ भी हो जाए लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊँगा और उस दिन तुम देखोगी कि मेरी पावर कितनी है, और यहाँ पर तुम मेरे सामने झुक के माफ़ी मांगोगी। जिसका तो कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ रूही, जाओ अपनी टीम को आगे बढ़ाओ और 2 लोगों को और ज्वाइन कर लो, हमारी 4 की टीम हो जाएगी। और यहाँ पर कहने लगता है लेकिन मदद नहीं मिलने वाली है मेरी तरफ से, याद रखना। रूही कहती हो जाती है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मदद नहीं करने वाले, तुम बस रेडी रहना, हमारी टीम जल्दी बन जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर जो रूही है वहाँ से निकल जाती है और गेम यहाँ पर लगातार चल रहा होता है। सैम अपने गेम में बिजी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वो फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे एक क्रिस्टल को लेने के लिए जैसे ही वो बढ़ता है तो बहुत सारे रेड एंट उसके ऊपर अटैक करती है और वो मारा जाता है। वो यहाँ पे गेम खत्म करके उठता है और कह रहा होता है अभी के लिए इतना काफ़ी है, रोज रोज के कितना बुलेट गिराऊंगा। कि तभी यहाँ पे उसके हार्ट में बहुत तेज सा पेन होता है। वो कह रहा होता है ये क्या हो रहा है? तभी हम देख पाते हैं वो एकदम से वापस इस गेम के अंदर एंटर करता है। वो कह रहा होता है जरूर गेम के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। जैसे ही वो गेम को एंटर करता है वो कह रहा होता है ये क्या हो रहा है गेम के अंदर, मुझे इसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी तरीके से यहाँ पे दर्द में है। हम तभी देख पाते हैं दूसरी तरफ का सीन। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उन लोगों की टीम बन चुकी होती है, जिसमें उनकी टीम में 2 बंदे और ज्वाइन हो चुके थे। रूही के यहाँ पर कहने के बाद वो दोनों बंदे कह रहे होते हैं तुम्हें पता है ना वो एरियाना से कितने आसानी से हार गया, उसके बाद भी तुम इसे ज्वाइन करी हो, इससे अच्छा तुम हमारे फ्रेंड लैरी को ज्वाइन कर सकती हो। यहाँ पर सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा खेलता है और साथ साथ उसके पास बहुत सारी स्किल्स भी है, वो फाइट करके हमें जितवा सकता है, तुम्हें ये बात पता है ना? तो रूही आखिरकार तुम यहाँ पे इसको क्यों ले रही हो? सैम कह रहा होता है हाँ ये भी बात है, आखिर ये रूही मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये चाहे तो उस बंदे को भी ले सकती है जो इसकी फाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, मैं तो इसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार ये करना क्या चाहती है? सैम इस बारे में सोच रहा होता है। रूही कह रही होती है देखो मुझे पता है कि हमारी टीम के लिए आखिरकार कौन बंदा ज़्यादा अच्छा है और कौन सूटेबल है, तो इस वजह से मैंने इसको चॉइस किया है। तो सामने वाला बंदा कह रहा होता है देखो यार पूरी टीम में सबसे ज़्यादा लो रैंक पे मैं आता हूँ हम चारों में, तो एक काम करते हैं कि अगर मेरे को सैम ने हरा दिया तो आराम से वो टीम में रह सकता है, अगर वो मेरे को हरा देता है तो फिर तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे वो टीम लीडर बने या फिर टीम में रहे। तुम ये बात समझ रहे हो ना? ये बात सुनने के बाद रूही कह रही होती है ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर सैम उसे मना करते हुए कहता है कि अगर वो ऐसा चाहता है तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसके बाद बंदा कहने लगता है तो चलो हम दोनों के बीच में कंपटीशन रखते हैं, फाइट करने से तो अच्छा है। ये बात सही रहेगी ना सैम? क्योंकि मुझे लगता है कहीं मैं एक थप्पड़ के साथ ही तो मैं मारना दूँ। अब रूही सोच रही होती है पता नहीं सैम इसको जीत भी पाएगा या नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सैम को रखना चाहती थी क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वो अब इस बारे में सोचने लगती है कि सैम यहाँ पर उस बंदे से जीत भी पाएगा, इस बारे में वो सोच रही होती है। कि तभी हम सैम को देखते हैं जो कहने लगता है मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे फाइट करूँ और उसमें तुम्हारी जान चली जाए, फिर यहाँ पे सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा, तो चलो एक कॉम्पिटिशन ही रख लेते हैं। और ठीक है साथ वो कहने लगता है छोटा सा कॉम्पिटिशन रखेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हम दोनों को। जिसके बाद वो कहता है एक तो हम लोग कॉम्पिटिशन रख सकते हैं कि पंचिंग का। ये आवाज़ सुनने के बाद वो दोनों पंचिंग मशीन के पास पहुँच जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है बंदा कह रहा होता है तो तुम पहले कर सकते हो सैम। तो यहाँ पे सैम कहने लगता है नहीं कोई बात नहीं तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बंदा आगे जाता है और यहाँ पे पंचिंग मशीन पे एक बहुत तेजी से पंच मारता है और यहाँ पे उसकी पंच की पावर सच में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही वो पंच उसको हिट करता है हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पावर 9 आती है। सैम कह रहा होता है वाह ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, लेकिन ये तब तक ही अच्छी थी जब तक यहाँ पर कुछ देर पहले मुझे वो पावर्स नहीं मिली उस क्रिस्टल की मदद से। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो बंदा यहाँ पे सैम को बुलाता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम आके यहाँ पर अपनी पावर दिखा सकते हो। मैथ टीचर वहाँ से गुजरा होता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई फाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे छुप के देखने लगते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो यहाँ पर पंचिंग मशीन को देखते हुए कह रहे होते हैं तो सैम भी यहाँ पर ट्राई कर रहा है। अब हम देख पाते हैं सैम को जो कि यहाँ पर कुछ इंच दूर लाइक तुम 5 इंच मान लो और वहीं से वो एक पंच मारता है जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर 20 दिखाया जाता है। ये देखने के बाद तो मैथ टीचर हैरान हो जाता है और कह रहा होता है 20 ये इसकी मैक्सिमम पावर है जो कि यहाँ पे पंच में दिखाई गई है आज तक की। क्या ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल है? क्या ये अपनी पावर को हाइड कर रहा था? क्या ये हमें अपनी पावर नहीं दिखाना चाहता? वो यहाँ पर रूही सोच रही थी, उसने कुछ इंच दूर से सिर्फ उसको पंच किया है तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा
आई है, क्या होगा अगर वो दूर से अपने पंच को लेके आएगा। वो लड़का सोच रहा होता है इतना ज़्यादा पावरफुल सैम क्या अपनी पावर को छुपा रहा था। वो लड़का गुस्सा होता कहता है सैम तुम अपनी पावर को छुपा रहे थे ना। जिसके बाद वो यहाँ पे उसको दूर करता है और कह रहा होता है तुमसे ज़्यादा पावर है मेरे में। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने फिस्ट को तैयार करता है और पूरी स्पेशल पावर के साथ एक पंच मारता है, जो पंच जाके डायरेक्ट उस पंचिंग मशीन पे लगता है, जिस वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सैम कह रहा होता है बहुत अच्छे, हमें दिखाया जाता है उसकी रैंक भी 20 आई होती है। सैम कह रहा होता है क्या होगा अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ यहाँ पे मारूँ, क्या ये मशीन टूट जाएगी। ये बात सुनने क्या होता है, कह रहा होता है सच में तुम्हें लगता है सैम की मशीन टूट जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो इसके पूरे पैसे मैं देने की वादा करता हूँ। तुम इस मशीन को तोड़ सकते हो तो तोड़ के दिखाओ, मैं भी तुम्हारी पावर का देखना चाहता हूँ। सैम कह रहा होता है ओह तो तुम पैसा दे रहे हो तो क्यों ना एक बार ट्राई कर लेता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर गैदर करने लगता है और कह रहा होता है मुझे अपनी पावर का एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि पूरी पावर कितनी है। अब हमें दिखाया जाता है उसने अपनी पूरी एनर्जी को अपने फिस्ट में भर लिया था। अब इसी के साथ वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर के साथ रेडी हो जाता है। बंदा कह रहा होता है देखने में मजा आएगा, इसने जो कहा है ये कर भी सकता है या नहीं, क्योंकि पंचिंग मशीन को बहुत कम लोग ही तोड़ सकते हैं। कि तभी हम देख पाते हैं सैम का एक पंच जाके लगता है और पंचिंग मशीन वहीं पे तबाह हो जाती है। पूरी तरीके से टूटने के बाद सारे लोग हैरान होते हैं। मैं टीचर कह रहा होता है क्या आखिरकार सैम है कौन, क्या सच में जो प्रिंसिपल ने बोला था वो सच है। क्या सैम हमारे स्कूल का सबसे बड़ा जीनियस है जो कि आज तक खुद को छुपाते हुए आया है। मुझे इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, पर इतना समझ में आ रहा है कि इसके अंदर सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और सच बताऊं तो यहाँ पे प्रिंसिपल को इसका पोटेंशियल सच में समझ में आ गया था, उसने मेरे को इसलिए बताया था। तभी हम देख पाते बंदा क्या लगता है यार तुम सच बताओ तो तुम हमारी टीम में आने के काबिल हो यार, तुम तो हम सबको अकेले ही जितवा सकते हो। तुम आखिरकार यहाँ पे ऐसे नाटक क्यों करते हो जो पर तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है। अब रूही सोच रही होती है लगता है मैंने सही बंदे को चूज किया है। अब हमें दिखाया जाता है शाम का सीन जहाँ पे सैम रास्ते से जा रहा होता है। सैम यहाँ पे रास्ते में जाते हुए सोच रहा होता है कि कभी ऐसा हो पाएगा कि हरियाणा के साथ में फाइट में मैं उसको हरा पाऊंगा, क्योंकि वो एक मोटल बन चुकी है, मैं अभी तक एक मोटल हूँ। उसने मेरे को एक किक के साथ यहाँ पे हरा दिया, वो मेरे लिए सबसे शर्मनाक पल था। उसने कई बार मुझे ऐसे ही हराया है, बट इस बार तो पूरे कॉलेज यहाँ पर स्कूल के सामने उसने मुझे हराया था। वो इस बारे में सोचते हुए जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर उसको याद आता है अपने मोबाइल के बारे में। तो यहाँ पर कॉल करता है उसको अपने डैड को, एंड वो अपने डैड से पूछ रहा होता है डैड मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये जो मोबाइल मेरे पास है ये आखिरकार ग्रैंडफादर को कहाँ से मिला था। अभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उसका फादर कहता है वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की ढूंढी है जिसकी फोटो तुमने अभी देखी होगी, और वो यहाँ पर उसे शादी करने की बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं। तो ये बात सुनने के बाद सैम कहने लगता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि 2 दिनों के बाद मेरा कंपटीशन होने वाला है, तो वहाँ पे पहुँचना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो इस बात को तो फिलहाल डैड अब भूल ही जाओ। और ये बात सुनने के बाद दोस्तों उसका डैड कह रहे होते हैं ठीक है। जिसके बाद उसका डैड कह रहे होते हैं तुमने जो पूछा था अपने ग्रैंडफादर के बारे में, मैं तुम्हें बता दूँ जो मोबाइल तुम्हारे पास है वो एक बॉक्स में रखा हुआ था जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बहुत टाइम पहले लिया था। इसके बारे में मेरे पास थोड़ी सी जानकारी है जो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ही मुझे दी थी। और यहाँ पे अब वो स्टोरी बताने लगते हैं और बता रहे होते हैं कि ये जो यहाँ पर जो बॉक्स है आखिरकार कहाँ से आया था। दूसरी तरफ सैम कह रहा होता है कि आप थोड़ा जल्दी बता सकते हैं। ये बात सुनने के बाद उसका डैड कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जल्दी बता रहा हूँ, पर ध्यान से मेरी बातों को सुनना क्योंकि हो सकता है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो। ये बात सुनने के बाद सैम कहता है कि हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर ये मोबाइल आया कहाँ से है, कि ये मोबाइल बिल्कुल डिफरेंट है और इसकी जानकारी तो पूरी तरीके से मुझे भी नहीं है ये किस तरीके से काम करता है। उसके डैड बताने लगते हैं तुम्हारे यहाँ पे ग्रैंडफादर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करते थे, वहाँ पर एक दिन एक जगह पे गड्ढा हो गया था जहाँ पर बहुत ही रोशनी आ रही थी। सारे के सारे लोग वहाँ पर पहुंचे और देखने लगे आखिरकार यहाँ जमीन के अंदर से इतनी ज़्यादा रोशनी क्यों आ रही है। हमारे ग्रैंडफादर को वहाँ पे एक बॉक्स मिला जो कि लकड़ी का था। उसको निकालने के बाद सारे लोग देखने लगे, उन्हें लगा कि इसके अंदर खजाना होगा। तो सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। वहाँ पे 5 लोग थे जो कि सोच रहे थे खजाना मिलने के बाद वो लोग आपस में बांट लेंगे। जब हमारे ग्रैंडफादर ने इसको निकाला उसके बाद उन्होंने उसे ओपन किया, बट उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अंदर बस एक मोबाइल था जो कि यहाँ पे ओपन भी नहीं हो पा रहा था, जिसका चार्जर किसी के पास ना होने की वजह से सबका इंटरेस्ट इसके अंदर से चला गया। लेकिन जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये चीज़ अपने पास बचा कर रख ली। और इसके साथ उसके डैड बता रहे होते हैं कि उनके यहाँ पर जो फादर थे उन्होंने बहुत सालों तक इस चीज़ को रखा और सोचा कि कभी हो सकता है ये काम आ सकता है उनकी जनरेशन को। सैम कह रहा होता है मतलब ये बाय मिस्टेक मिली थी हमारे यहाँ फैमिली को, ये हमारी फैमिली की कोई विरासत नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगते हैं लेकिन बहुत सालों बाद तुम्हें ये मोबाइल मिल गया और तुम अभी इसको यूज़ कर रहे हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में बाकी। सैम कह रहा होता है ठीक है। जिसके बाद वो उनका कॉल काट देता है। अब वो कह रहा होता है कि बाय मिस्टेक मिली हुई चीज़ है तो इसकी ज़्यादा जानकारी हमारी फैमिली में भी नहीं है, मुझे इसकी जानकारियाँ खुद निकालनी होगी। अब हम देख पाते हैं सैम यहाँ पे घर पे बैठ के मोबाइल खेल रहा होता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं एक नॉर्मल डे निकलता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक लड़का भाग रहा होता है जो जल्दी से जाकर एक बस से टकरा जाता है। ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र में आ रहा था, लेकिन बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वो यहाँ पर डायगो से खुद माफ़ी मांगता है और यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ चला जाता है। हम दूसरी तरफ एक लड़के को देख पाते हैं जो कि यहाँ के सैम की टीम का ही था। वो कह रहा होता है आइजैक यहाँ आ चुका है, पता नहीं उसका यहाँ पे तो कोई काम नहीं था बट वो यहाँ क्यों आया हुआ है। ये नाम सुनने के बाद सैम कह रहा होता है ये नाम मैंने
मैंने कहीं तो सुना हुआ है, लेकिन इसके बारे में मेरे को खुद भी याद नहीं कि आखिरकार ये कौन है। तभी हम देख पाते हैं वो अपने टीम के दूसरे बंदे को बुलाता है और कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पे हमारी टीम में काम नहीं कर रहे। तो कहने लगता है तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारी टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी है। हम दूसरी तरफ रूही को देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि अब कोई भी यहाँ पर टीम के साथ काम नहीं करने वाला था उनकी। ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है तुम टेंशन मत लो, हम लोग आपस में यहाँ पर एक और टीम बनाएंगे जिसमें हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। रूही कहने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सैम उसे हौसला देते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है अगर ऐसी बात है कि हमारी टीम यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है तो अब मेरा भी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो अपनी टीम में किसको लेगा। और तभी हम देख पाते हैं यहाँ पे उसका मैथ टीचर आता है जो कि फिलहाल यहाँ पे पूरी स्कूल को संभाल रहा है। इसी के साथ वो यहाँ पे अपने कमरे में उसको बुलाता है जिसके बाद सैम और उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। यहाँ पे अब मैथ टीचर को पता था कि सैम की पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पे सैम को कहने लगता है मुझे पता है तुम कुछ टीममेट ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर टीममेट ढूंढने में मदद करने वाला हूँ कि आखिरकार कौन से टीममेट तुम्हारे लिए सूटेबल रहेंगे। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि सच में आप मेरी मदद करने वाले हो बट आप तो हमेशा मुझसे गुस्सा रहा करते थे ना। यहाँ पे वो आइज़ैक के बारे में बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम चाहो तो उसको भी अपनी टीम में ले सकते हो। वो यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है क्योंकि वो यहाँ पे एक आर्मी का यहाँ पे जनरल भी है। ये बात शायद तुम्हें पता ना हो क्योंकि इस चीज़ की जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और यहाँ पे तुम्हें बता दूँ वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है जगह का। ये बात सुनने के बाद सैम कहने लगता है क्या सच में आइज़ैक इतना ज़्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर किसी आर्मी का चीफ जनरल रह चुका है। जिसके बाद वो कहने लगता है लेकिन वो यहाँ पे मेरे ग्रुप में नहीं आएगा, उसे पता है कि मेरा पोटेंशियल बिल्कुल भी उसके काबिल नहीं है। यहाँ पे मैनेजर कह रहे होते हैं ये बात तो सच है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारा उससे रिलेशन भी है। ये बात सुनने का सैम कह रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सैम कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होता है अपने मैथ टीचर से जो कि यहाँ पर वो किसी के सामने भी खुल के नहीं बता सकता। उसके मैथ टीचर कह रहे होते हैं अगर ऐसा है तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा बंदा है जिसके बाद तुम जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब है, हो सकता है ये तुम्हें पसंद भी आ जाए। वो टीममेट बनने के बिल्कुल काबिल है। तुम्हें उसका पोटेंशियल बताने के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि वो एक इमोर्टल है एंड यहाँ पे उसके पास अच्छी खासी पावर है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। सैम कह रहा होता है क्या सच में वो बंदा आखिरकार है कौन, क्या यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी में कभी उसे देखा है। तो यहाँ पे बाहर आते हुए हमें समझ में आता है कॉल पे बात करते हुए कि यहाँ पे बंदा और कोई नहीं लैरी है। दूसरी तरफ यहाँ पे सैम बात कर रहा होता है कॉल पे और कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है। अब वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या चल रहा है, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे टीममेट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा मैं आखिरकार अपनी टीम में किसको लूँ। और इसी के साथ यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कॉल कट कर देता है। इसी के साथ अब यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पे सारी चीज़ों को थोड़ी सी अजीब महसूस हो रही है। और यहाँ पे फिर भी उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता और कह रहा होता है मुझे सीधा अपने घर पहुँचना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे अपने घर पर पहुँच चुका होता है और वह यहाँ पर ज़्यादा कुछ ध्यान न देते हुए डायरेक्ट गेम में बैठ जाता है और खेलना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर वो गेम में पहुँचते ही डायरेक्ट फाइट स्टार्ट कर देता है सामने वाले मॉन्स्टर से। और वो कह रहा होता है मुझे कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर ढूंढनी होगी। वो एक एंड को मारकर उसे यहाँ पर एक एग मिलता है। उस एग को देखते हुए सैम कह रहा होता है कि इस एग से कोई पेट निकलेगा जिसे मैं अपने पास रख सकता हूँ। ये बात सोचते हुए वो यहाँ पे जैसे उस एग को खोलने की कोशिश करता है वो एग टूट जाता है और डायरेक्ट उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे समा जाता है। अब यहाँ पर सैम कह रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये एग यहाँ पे आखिरकार चाहता क्या है। इसी के साथ यहाँ पे एक्स के अंदर से निकली हुई रेड लाइट उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसको दर्द भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से फील हो रहा था। वो कह रहा होता है ये पेन बहुत ज़्यादा है, लास्ट टाइम जो पेन हुआ था उससे भी ज़्यादा दर्द। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है फूट जाता है। अब यहाँ पे उसके हाथ पे एक एंड का मार्क होता है जो थोड़ा अजीब सा होता है। सैम कह रहा होता है आज का मौसम भी थोड़ा सा अजीब था, लेकिन वो अब सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे वो अपनी न्यू पावर को इस्तेमाल कैसे करेगा। यहाँ पर वो अपने पेट को समन करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक ग्लोव्स है जिसे यहाँ पे अपनी हाथ में पहनने के बाद उसके यहाँ पे पंचिंग की पावर बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। उसके बाद वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये कोई पेट नहीं है, मुझे तो लगा था ये कोई पेट होगा या फिर इसको खोलने के दो तरीके हैं। जिसके बाद यहाँ पे ऐसा पेट उसे समन करने की कोशिश करने लगता है जिस वजह से उसके हाथ के जो ग्लोव्स होते हैं वो खुद उतर जाते हैं और वो यहाँ पर एक एंट में बदल जाता है जो कि एक पेट एंट होती है। सैम कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा कम पावरफुल है लेकिन फिर भी मेरे लिए फ़िलहाल तो ये ठीक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अब रात हो चुकी है और यहाँ पर जो मैथ टीचर हैं वो यहाँ पर सैम को लेके जा रहे हैं लैरी से मिलवाने के लिए। सैम यहाँ पे आने के बाद बहुत हैरान होता है क्योंकि लैरी का घर बिल्कुल एक महल की तरह था। हम यहाँ पे देखते हैं जो सैम जैसे अंदर पहुँचता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि लैरी यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के साथ बैठा था जो सारी की सारी उसकी गर्लफ्रेंड थी। मैथ टीचर को लैरी आती कहता है तो मैथ टीचर कुछ काम था क्या यहाँ पर आने की। यहाँ पे मैथ टीचर कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक बंदे से मिलाने लाया हूँ जो कि सैम है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा बंदा है और साथ साथ इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तुम इसके साथ टीम वर्क करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद लैरी कह रहा है बहुत टाइम बाद आप आए हैं तो क्यों ना यहाँ पे कुछ मस्ती कर लें आप भी इन लड़कियों के साथ। यहाँ
यहाँ पर मैथ टीचर कहने लगता है मेरे को इन सब की जरूरत नहीं है। इसी के साथ यहाँ से वो जाते हुए कहता है सैम बाकी का काम तुम खुद संभाल लेना और इसे बातचीत भी करनी हो तो वो तुम देख लेना, मैं यहाँ से फिलहाल के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद मैथ टीचर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर जो सैम होता है वो लड़की के सामने आता है और कहने लगता है देखो मैं कुछ फालतू बात नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हारे साथ ऐसा टीममेट काम करना चाहता हूँ। फिलहाल मेरी कोई टीम नहीं है इसलिए। तो लड़की कहता है हाँ ठीक है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लड़की कहने लगता है वैसे तो मेरा कोई टीममेट नहीं है, लेकिन हाँ अगर टीचर ने तुम्हें रिकमेंड किया है तो जरूर तुम्हारे अंदर कुछ तो उसने देखा होगा। जिसके बाद वो कहता है ठीक है तुम यहीं पे बैठ जाओ। जिसके बाद हम दिखाया जाता है जो सैम होता है अब किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहा होता। लैरी यहाँ पे मजे कर रहा होता है, लेकिन जो सैम होता है वो लगातार यहाँ पे गेम खेल रहा होता है और उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। तो लैरी यहाँ पे सैम को टेस्ट करने के लिए कहता है क्या तुम यहाँ पे कोई ड्रिंक पीना चाहोगे। तो यहाँ पे सैम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कह देता है नहीं। सैम की बात सुनने के बाद लैरी को लग रहा होता है कि शायद ये मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे वो सैम को टेस्ट करने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि जाओ उसे इम्प्रेस करो, किसी तरह सीड्यूस करो। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे सैम के पास पहुँच जाती है, उसके मोबाइल में हाथ डालने लगती है, लेकिन इससे सैम को यहाँ पे गेम खेलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो सैम मुझे कहता है कि प्लीज़ दूर हट के रहो, मुझे गेम खेलने दो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसकी बॉडी को टच करते हुए उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि एक बारी को तो अपना मुँह यहाँ पे सैम की तरफ करते हुए कहती है प्लीज़ मुझे तो देखो। तभी हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है यार वो रेड एंट आ रही है, मुझे जल्दी खत्म करना होगा। यहाँ पे बहुत मुश्किल में होता है तो यहाँ पे एक थप्पड़ मार के सीधा उस लड़की को दूर फेंकता है और कहता है फालतू की बातें मत करो, मेरे पास बहुत काम है। ये देखते हुए तो लैरी कह रहा होता है ये क्या, ये तो सच में बहुत खतरनाक बंदा है। और लड़कियां बाकी हंसने लगती है और कह रही होती है सच में सैम तो कुछ ज़्यादा ही सख्त लौंडा है। जिसका हमें सैम को दिखाया जाता है जो अभी भी गेम में लगा होता है और कह रहा होता है शिट यार मैं हार गया, वो नहीं आती तो शायद मैं जीत सकता था। लैरी तो इंप्रेस हो चुका होता है सैम से पूरी तरीके से। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैरी कह रहा होता है ये क्या कर रहा है। उसकी आँख खुलती है तो देखता है जो सैम है वो अभी लगातार गेम खेल रहा है और सैम यहाँ पे रेड एंड से यहाँ पे फाइट कर रहा होता है जिसके अभी विंग्स निकले हुए हैं। सैम की और यहाँ पे रेड एंड की फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही होती है और सैम यहाँ पे लगातार उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा था। बट कमाल की बात ये थी कि वो विंग्स वाली जो एंड थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। सैम यहाँ पे सोच रहा था कि किस टेक्निक से मैं उसे हरा सकता हूँ। सैम के दिमाग में आता है कि हो सकता है कि यहाँ पे मैं अपनी रियल लाइफ में अगर कोई टेक्निक को यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से मास्टर करूँ तो हो सकता है कि मैं गेम के अंदर भी उस टेक्निक को इस्तेमाल कर पाऊँ। जिस वजह से रात को यहाँ पे उठ जाता है और एकदम से फाइट की टेक्निक को यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है और पंचिंग करने लगता है हवा में, ताकि यहाँ पे गेम के अंदर भी उसके पास कुछ अच्छी टेक्निक आए। लैरी उसको देखता है और ज़्यादा इंप्रेस होते हुए कहता है ये लड़का सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने वाला है, इसलिए सच में रात को भी उठ कर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। बट ये सबसे मुझे क्या मतलब, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे ये सबसे मतलब नहीं है। जिसके बाद वो चला जाता है सोने के लिए। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैम लगातार बहुत मेहनत से पेपर वर्क में यहाँ पर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा था और लैरी तो तुक्के में इधर से उधर यहाँ पे टिक लगा रहा था कि मार्क्स आ जाए तो आ गए, वरना कोई मतलब नहीं। अब सैम को दिखाया जाता है जो एक जगह पे पहुंचता है, यहीं पे उन लोग की मेन फाइट होने वाली थी जहाँ पे डंजन्स खुलेंगे। ये डंजन्स वाला मानवा नहीं है पहले ही बता दूं, लेकिन यहाँ पे बस एक नॉर्मल तुम समझ सकते हो कि दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जाने वाला है। और यहाँ पे सैम सोच रहा होता है यही तो मेन फाइट है जहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पे इन सबको हराना होगा। जिसके बाद यहाँ पर जो लैरी होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी दिख नहीं रहा होता सैम को। तो सैम सोचने लगता है कि आखिर यार लैरी बस में क्यों नहीं आया। वो यहाँ पर ढूंढ रहा होता है और तभी यहाँ पे उसके मोबाइल रिंग होता है। वो तो अभी सोच रहा था कि शायद लैरी अपनी कार से आया होगा कि तभी वो यहाँ पे अपने मोबाइल को निकालता है और चेक करते हुए कहता है कि अब क्या हो गया। वो देखता है कि उसके मोबाइल में एक अजीब सा न्यू फीचर आया है जिसमें वो कैमरा ऑन कर सकता है। यहाँ पे वो थोड़ा हैरान होता कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने इस मोबाइल में, क्या ये मोबाइल अपने आप को यहाँ पर डेवलप करता रहता है। कि तभी वो यहाँ पर कैमरे वाले ऑप्शन को भी क्लिक करता है तो सामने जो यहाँ पर डंजन खुलने वाला था जिस जगह पे उसको क्लिक करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर जैसे ही वो किसी जगह पे पहुंचेगा उस जगह की फोटो लेकर वो जगह का पूरा मैप यहाँ पे अपने मोबाइल में देख सकता है। ये मोबाइल सच में बहुत ज़्यादा हाईटेक है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर जो पूरी जगह है उसके यहाँ पर सारी की सारी जगह उसको मोबाइल में दिखाई दे रही है और मोबाइल के अंदर वो अपने प्लेयर को उस जगह के अंदर भेज सकता है और जगह में जो भी है वो सब कुछ पता कर सकता है। अब वो यहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट करता है। वो देखता है उसके सामने एक स्केलेटन वाला जैसे यहाँ पर मॉन्स्टर आता है तो यहाँ पे फाइट के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ यहाँ पर वो उसके ऊपर फाइट कर देता है। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और यहाँ पर सैम आसानी से उसे हरा देता है क्योंकि यहाँ पर जो स्केलेटन मॉन्स्टर था वो इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं था। और उसका क्रिस्टल मिलने के बाद सैम कह रहा होता है ये तो बहुत आसान था इसको हराना, लेकिन उसे पता चलता है क्रिस्टल इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उसको एक बहुत ज़्यादा लो लेवल की स्किल मिली है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है अगर कोई लो लेवल की स्किल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको धीरे धीरे डेवलप कर लूँगा। जिसके बाद वो कह रहा होता है ये तो कमाल की चीज़ है, मैं किसी भी जगह पहुँच कर उसकी फ़ोटो लूँगा और उसके बाद उस जगह का पूरा मैप मेरे सामने आ जाएगा, यहाँ तक कि वहाँ के मॉन्स्टर को मैं गेम में हरा कर बहुत सारे पॉइंट भी ले सकता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी एंड को निकाल लेता है और यहाँ पर बहुत
बहुत सारे मॉन्स्टर को हटा देता है जो कि यहाँ पर स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन इन सबसे उसे कुछ चीज़ नहीं मिल रही होती, जिस वजह से वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है कि तभी वो देखता है उसके सामने बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर हैं जिसके बीच में एक जनरल है जो कि यहाँ पर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, जैसे उसके अंदर का ऑरा ही अलग हो। कि तभी वो यहाँ पे सैम के पास पहुँच जाता है इतनी तेजी से कि सैम को समझ में नहीं आता और एक पल में ही वो यहाँ पे सैम को ख़त्म कर देता है। सैम का कैरेक्टर इतनी जल्दी से मरा था कि सैम को समझ में भी नहीं आया कि उसको कब टॉर्च करे। इसी के साथ सैम मर जाता है और कह रहा होता है कि स्केलेटन मॉन्स्टर अगर सच में इस जगह पर है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगर इस जगह के अंदर में गया तो हो सकता है मैं अपनी जान गंवा दूंगा। ये जगह बहुत ज़्यादा ही अंदर है पर यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कि तभी वो नोटिस करता है कि पीछे किसी ने उसको आवाज़ दी है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है ये और कोई नहीं है, रियाना है, जो कि यहाँ पर आती है और कहती है सैम तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड ने कुछ गिफ्ट सेंड किया था, तो ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अब यहाँ पे हमें ये तो नहीं बताया जाता उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जिसके बाद एरियाना ऐसे चली जाती है और सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो। एरियाना कहती है कुछ भी नहीं, बस मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली में कोई ऐसा बंदा ना रहे जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। सैम कह रहा होता है ऐसी बेइज्जती करती रहती है हमेशा, मैं इस पे ध्यान नहीं देता, बहुत टाइम हो गया है। तभी हम लैरी को देखते हैं जो अपने दो दोस्तों के साथ यहाँ पे पहुँच चुका था। सैम को उन सबसे मिलाते हुए कहता है कि सैम उसका टीममेट है, जिसके बाद वो बताता है कि ये दोनों यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। इस जगह का जितने भी जगह है, मतलब इस जगह पे जितने भी लोग रहते हैं इन सब के बारे में इसको जानकारी है और यहाँ पर ये लोग ही हमें इस जगह पे जितवाने वाले हैं और सारे के सारे की स्टडी ये लोग ही यहाँ पर रखने वाले हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हमें पॉइंट मिल जाएगी। जिसके लोग कह रहे होते हैं आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मेरा जो भाई है बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ का चैंपियन भी रह चुका है, वो आसानी से यहाँ सारे मॉन्स्टर को खत्म करके आपको क्रिस्टल ला के देगा। उसका भाई कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैं सारे काम कर दूंगा। सैम कह रहा होता है मतलब हमें किसी को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे काम ये लोग ही कर देंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी टीम यहाँ पे पहुंच गई होती है मिलिट्री की और इसी के साथ एक बंदा यहाँ पर आता है जो कि इन लोगों का इंस्ट्रक्टर होने वाला था। इसी के साथ यहाँ हम रूही को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। सैम कह रहा होता है मुझे यकीन है तुम लोग भी अच्छे पॉइंट लाओगे और रूही भी यहाँ पर सैम को देखते हुए भी यही सोच रही थी। हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से यहाँ पर इनके इंस्ट्रक्टर निकलते हैं जो कि यहाँ पे इनके टीचर भी हैं और यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि ठीक है अब तुम लोग को यहाँ पर डंजन में जाने की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद तुम्हें अंदर जाना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो डंजन से बाहर आते हुए कहते हैं कि जाओ तुम्हारी वारी हो चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग अंदर जाने लगते हैं। सैम भी अंदर एंटर करता है और हमें बताया जाता है यहाँ पे स्केलेटन मॉन्स्टर है जिन्हें हरा कहीं पॉइंट मिलेंगे और जिनके ज़्यादा पॉइंट होंगे वो पास हो जाएंगे। इसी के साथ सारे बच्चे एंटर करते हैं और एंटर करते ही बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर को मार देते हैं। आधे से ज़्यादा जगह तो साफ हो चुकी थी। तो सैम कह रहा होता है हमें कुछ करने की तो जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और लैरी तो अभी भी परेशान होता है, ये पता नहीं क्यों हर वक्त गेम खेलता रहता है। उसे थोड़ा शक भी हो जाता है कि आखिर ये चाहता क्या है। यहाँ पे हमें सैम को दिखाया जाता है वो जहाँ पर चल रहा होता है वो जगह का सेम टू सेम मैप उसके मोबाइल में भी था, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें पता कर सका था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है और यहाँ क्या चल रहा है। उसको यहाँ पे उस स्केलेटन मॉन्स्टर का ऑरा महसूस होता है तो समझ आता है कि यहाँ पर आगे जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वो देखता है कि आखिर उसके मैप में कहाँ पर वो स्केलेटन मॉन्स्टर है। ये देखने के बाद वो कह रहा होता है मुझे लैरी को यहाँ पे सावधान करना होगा, हो सकता है कि यहाँ पे एक गलती की वजह से हम सबकी जान चली जाए। सामने देखते हैं हम बंदों को जो कि खड़े होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें अंदर की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमें और अंदर मॉन्स्टर मिल सकते हैं। यहाँ पे तो जितने भी मॉन्स्टर थे उन सबको तो इन लोगों ने मार दिया है। ये बात सुनने के बाद वो लड़का कहने लगता है मेरा भाई सब कुछ जानता है, उसने अगर कहा है कि हमें अंदर जाना चाहिए तो हमें अंदर जाना चाहिए। सैम मना करते हुए कहता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है अंदर खतरा हो। तो लैरी कहने लगता है तुम फिक्र मत करो, मैंने उसको बहुत पैसे दिए हैं, वो सारा कुछ संभाल लेगा। दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ बिल्कुल मेरे भाई को सारा कुछ पता है, तुम यहाँ पे फालतू में टांग क्यों आ रहे हो बीच में। सैम कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लैरी कह रहा होता है सैम ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं भी तो हूँ ना यहाँ पर, कुछ भी होगा तो हम लोग आपस में मिल के संभाल लेंगे। सैम कह रहा होता है पर फिर भी तुम्हें लैरी एक बार सोचना चाहिए, हम लोग अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो ना जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये बात सुनने के बाद दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है वो अपने मोबाइल को भी छुपा रहा होता है क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से कुछ दूर में ही यहाँ पर वो बॉस मॉन्स्टर है जिससे उसे फाइट हुई थी और वो यहाँ पे गेम में मारा गया था। पर लैरी जा रहा होता है तो उसे भी उन लोगों के पीछे जाना पड़ता है और वो यहाँ पे लगातार अभी भी गेम खेल रहा था। हमें दिखाया जाता है वो बाकी लोग यहाँ पर मॉन्स्टर को फाइट करते हुए हरा रहे होते हैं। सैम यहाँ पर उस स्केलेटन जनरल को हराने की कोशिश करता है पर वो बार बार मारा जाता है, जिससे वो समझ आता है कि वो उसे हरा नहीं सकता रियल लाइफ में भी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक ऐप लेके आया हूँ जहाँ पर जाओ तो तुम पैसे कमा सकते हो और अगर ना चाहो तो तुम यहाँ पे बहुत सारे काम भी कर सकते हो। लाइक तुम यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो और यहाँ पर तुम्हें कहीं भी हो इंडिया में तुम्हें हर जगह पे ये लोग मिल जाएंगे और साथ साथ यहाँ पे तुम अपने दुकान या किसी और चीज़ की मार्केटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी, पेंटर से लेके तुम्हें हर एक बंदा, डॉक्टर या मेडिसिन चाहिए हो या फूड डिलीवरी चाहिए हो, हर चीज़ ऐप पर मिल जाएगी। इतना समझ लो कि ये इंडिया का फर्स्ट सुपर ऐप है जो कि यहाँ पे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसका लिंक
मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर तुम यहाँ पर जाके डायरेक्ट क्लिक करोगे तुम सीधा प्ले स्टोर पर पहुँच जाओगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद तुम चाहो तो इसको रिफ़र करके पैसे भी कमा सकते हो। और अगर तुमने किसी बंदे को रिफ़र किया और उसने किसी और को, तो भी तुम्हें पैसे मिलते जाएंगे। और सबसे बेस्ट बात तो यही है, जाके डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इन बातों से सैम को ये तो पता चल चुका था कि यहाँ पर जो स्केलेटन मॉन्स्टर है उससे यहाँ पर सैम बिल्कुल भी नहीं जी सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये समझने के बाद सैम समझ आता है कि वो रियल लाइफ में तो नहीं मर सकता। हम देख पाते हैं उस बंदे को जो कि यहाँ पर लैरी के साथ आया हुआ था, वो यहाँ पर लगातार फाइट करके लैरी के हाथ में क्रिस्टल पकड़ाते जाता है और लैरी आगे बढ़ रहा होता है। सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ये ईजी रहने वाला है, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। कि तभी हम देख पाते हैं वो बंदा कह रहा होता है लैरी क्यों ना हम आगे चले, हमें और ज़्यादा मॉन्स्टर मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद लैरी कह रहा होता है हाँ ये भी ठीक है, तुम लोग सब कुछ संभालने वाले हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सैम को कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सैम यहाँ पर उसे रोक लेता है और कह रहा होता है लैरी आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे खतरा है। यहाँ पर बताने लगता है बचपन से उसका सेंस बहुत ज़्यादा अजीब रहा है, उसका सिक्स सेंस जो उसे बता देता है आने वाले खतरे के बारे में, और उसे महसूस हो रहा है कि आने वाले यहाँ पर कुछ टाइम में उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ये बात सुनने के बाद सामने वाला बंदा उस पर गुस्सा होता कहता है कि आखिर ये कैसी बातें कर रहे हो, किसी के पास सिक्स सेंस नहीं होता, ये फालतू की बातें मत करो। सैम कह रहा होता है तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन बचपन से मेरा ऐसा ही रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इस खतरे के बारे में पहले बता चुका हूँ, बाद में मुझे ये बात मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। इसी के साथ यहाँ पर लैरी की बातें सुन रहा होता है, पर लैरी सोचता है कि शायद सैम ऐसी उसे ये सारी बातें कह रहा है, तो यहाँ पर लैरी उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ अब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लैरी कि यहाँ पे कोई स्टेप कर देता है। लैरी कहता है ये कौन है, कि तभी हम देखते हैं ये वही बंदा है जिसको लैरी ने काम पे रखा हुआ था। वो कहता है तुम्हें मारने का तो मैं कब से प्लान कर रहा था, याद है तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला था और अब मैं उसी का बदला लेने के लिए आया हूँ। हम देख पाते हैं उसका यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो चुका होता है लैरी का, और यहाँ वो कह रहा होता है तुमने धोखा दिया है मुझे। कि तभी लैरी अपनी पावर की मदद से अपने आप को हील कर लेता है, क्योंकि वो एक इमोर्टल है तो उसके पास ये पावर होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर लैरी के पास जो पेट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो एक इमोर्टल है, जिसकी वजह से उसके पास लेजेंडरी पेट्स हैं जो कि उसे ये पावर देते हैं कि वो अपने आप को हील कर सकता है, चाहे उसे कितनी भी बड़ी इंजरी हो जाए, यहाँ तक कि मौत के मुंह से वापस भी लाया जा सकता है उसे। और ये सारी पावर कहीं ना कहीं उसे फैमिली से भी मिली है, फैमिली जीन्स जो हमें मदद करती है यहाँ पे पावर्स अवेकन करने में, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ये बात जो हमें बताई जाती है, जो सैम कह रहा होता है क्या मुझे इस मामले में पढ़ना चाहिए या फिर लैरी ये सब खुद संभालने वाला है, क्योंकि उसने खुद इस बंदे को काम पर रखा था। तभी हम देख पाते हैं वो सोच रहा होता है लेकिन इसने जिस टेक्निक का यूज़ किया है वो एक वर्जिन इंसान ही कर सकता है, तो क्या यहाँ पे लड़कियाँ बस दिखाने के लिए थी, क्या वो एक ब्रह्मचार्य है। तभी हम देख पाते हैं कि दूसरा लड़का जो कि यहाँ पे लैरी के साथ आया हुआ था वो कहता है बिग ब्रदर तुमने आखिरकार लैरी को क्यों मारा, और उसका यहाँ पे भाई कहने लगता है तुम सब इस मामले में मत पड़ो, मेरी यहाँ पे उससे बहुत गहरी दुश्मनी है। इसी के साथ अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब वो अंदर देखता है कि लैरी को इस सबसे कोई असर नहीं हो रहा तो वो लगातार फाइट करना स्टार्ट कर देता है, पर लैरी बहुत आसानी से सबको डॉच कर रहा होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है उस लड़के के पास भी एक लेजेंडरी पेट है। ये देखने के बाद तो उसका छोटा भाई हैरान होते कहता है ये क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे पास एक लेजेंडरी पेट है, इस बारे में तुमने कभी बताया नहीं। सैम क्या लगता है ये सब क्या चल रहा है, कि तभी लैरी यहाँ पे उस लेजेंडरी पेट के हमले को सिर्फ अपने हाथों से रोक देता है, और यहाँ पे जो स्वॉर्ड होती है उसे अपने हाथों में पकड़ने के बाद भी लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये बात देखने के बाद वो लड़के हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि लड़की कितना ज़्यादा पावरफुल है, कि लड़की सिर्फ उसे धक्के देता है और वो जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरता है, क्योंकि उस लड़के के पास यहाँ पे इतनी पावर भी नहीं थी कि यहाँ पे लैरी को हरा पाए। यहाँ पे लैरी उससे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था, जिस बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अब हमें लैरी को दिखाया जाता है जो अपने ऊपर एक कवच को डाल लेता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मर होता है। उसे देखते हुए बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है यहाँ से लैरी से बचकर, लेकिन लैरी उसे छोड़ने वाला नहीं था, तो लैरी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है। और यहाँ पर सैम कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो दूसरा लड़का कहने लगता है तुम यहाँ पे गद्दार हो, तुम लैरी की मदद करने नहीं जा रहे। इसी के साथ वो यहाँ से भागने लगता है। सैम कह रहा होता है मुझे कोई पैसे नहीं मिले तुम जैसे यहाँ पे काम करने के लिए, बस एज अ टीममेट मैं यहाँ आया था, मुझे नहीं पता कि मुझे अपना नेक्स्ट काम क्या करना चाहिए। हम लैरी को देख पाते हैं जो फाइटिंग स्टैंड में आ चुका होता है इस बंदे से फाइट करने के लिए। वो बंदा अभी उसके सामने ही खड़ा होता है और लैरी भी। तभी हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है तो क्या मुझे ये एक बार और ट्राई करना चाहिए, कि तभी वो अपने यहाँ पे ब्लड की एक ड्रॉप गेम के अंदर डालता है और इसी के साथ वो वापस से यहाँ पे उस स्केलेटन मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे पता है रियल लाइफ में अभी उसको थोड़ी देर बाद उसे फाइट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आसपास वो है। इस बात का यहाँ पे उसे पूरा ज्ञान होता है। इसी के साथ जो सैम होता है उसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हम देख पाते हैं जो स्केलेटन मॉन्स्टर होता है जैसे उसके ऊपर अटैक करता है सैम उसे डॉच कर लेता है। सैम कह रहा होता है क्या ये यही एकमात्र तरीका है
जिससे मैं उससे बच सकता हूँ। कि तभी उसे कोई आवाज़ आती है और कह रहा होता है क्या मैं इसे हरा भी सकता हूँ रियल लाइफ में। ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता है क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जब उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है अजीब तरीके की तो वो वहाँ से भागते हुए लैरी का पीछा करते हुए जाता है। वो देखता है कि यहाँ पे लैरी जहाँ से गुजरा है वो ज़मीनें टूटी हुई है, पूरी तरीके से चारों तरफ में अफरा तफरी मच चुकी है। यहाँ पे हम देख पाते हैं लैरी जो ज़मीन पर बैठा हुआ होता है और उसके सामने ये वही घोस्ट राइडर होता है जो कि कह रहा होता है तो आखिरकार यहाँ पे कौन आया है। हम देख पाते हैं उस बंदे पे यहाँ पर वो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहा होता। उस स्केलेटन मॉन्स्टर की ना अटैक करने की वजह थी उस लड़के के कंधे पे लगा हुआ ये स्टोन जो कि मदद कर रहा था उस स्केलेटन मॉन्स्टर को अपना फ्रेंड बनाने में, और इस वजह से यहाँ पर वो लड़का आसानी से आ जाता था और इसलिए वो यहाँ का चैंपियन रह चुका था। लैरी कह रहा होता है कि सैम तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। फिर तभी हम देख पाते हैं वो स्केलेटन मॉन्स्टर दौड़ते हुए यहाँ पे लैरी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लैरी यहाँ पे अपनी शील्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है और वो शील्ड की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर जो सैम होता है वो तो अपने आप को रोक रहा होता है बहुत मुश्किल से। कि तभी हम देख पाते हैं लैरी यहाँ पर उस वेपन को पकड़ लेता है ताकि यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करे, पर तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ से जो लड़का होता है वो अपने लेजेंडरी वेपन को निकाल लेता है और यहाँ पे सैम से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर सैम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब उन्हें दो इंसानों से फाइट करनी होती है। तभी हम देख पाते हैं लैरी कहता है सैम तुम्हें अभी यहाँ पे मेरी हेल्प करनी होगी वरना ऐसे यहाँ पर मैं उन लोगों से नहीं जीत पाऊंगा। यहाँ पे लैरी बहुत मुश्किल से उस लड़के से भी फाइट कर रहा था क्योंकि उस लड़के के पास एक लेजेंडरी वेपन था और साथ साथ वो उस बंदे से भी फाइट कर रहा था जो स्केलेटन मॉन्स्टर है। वो लड़का कहने लगता है तुम्हारे यहाँ पे जीतना बिल्कुल नामुमकिन होने वाला है, तो यहाँ पे हार मान लो और दफा हो जाओ। हम सैम को देख पाते हैं जो कह रहा होता है तो क्या सच में मुझे भी फाइट में उतरना होगा। इसी के साथ वो यहाँ पे बहुत तेजी से आता है, जैसे उसने गेम के अंदर यहाँ पे स्केलेटन मॉन्स्टर को डॉज किया था वो वैसा ही कर रहा होता है। स्केलेटन मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है बट यहाँ पे वो अपने फ्यूचर को दाव पे लगाते हुए उससे बच जाता है और बहुत तेजी से उससे लगातार बच रहा होता है और कह रहा होता है मुझे हराना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। इसी के साथ वो यहाँ पे एक पंच करता है जिसके अंदर हम देख पाते हैं रेड एंड की यहाँ पे पावर भी होती है। इससे ज़्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ता है यहाँ पे उस राइडर को, लेकिन तभी हम देख पाते हैं वो लड़का भी फाइट करने की कोशिश करते हुए खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है सैम सच में तुम पावरफुल हो। हम देख पाते हैं उस लड़के को जिसका ध्यान भटक चुका होता है जब सैम ने उस राइडर को मारा था, तो इसी मौके का यहाँ पे फायदा उठाते हुए लैरी एक पंच करता है और उस लड़के की यहाँ पे हालत खराब कर देता है। लड़का कह रहा होता है तुमने यहाँ पर धोखेबाजी की है। तभी हम देख पाते हैं लैरी एक और पंच के साथ उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है सच में क्या धोखा मैंने दिया है, धोखा तुमने दिया है यहाँ पे। इसी के साथ वो एक पंच करता है जो कि उस लड़के के सीने के बिल्कुल आर पार निकल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का मर चुका है, लेकिन तभी वो अपने लेजेंडरी पेट को यहाँ पे समन कर लेता है जिस वजह से वो जिंदा बच जाता है। अब सैम यहाँ पे फाइट कर ही रहा होता है उस राइडर से कि तभी यहाँ पे वो लड़का उसके पीछे आ जाता है और सैम के ऊपर अटैक कर देता है। पर सैम एक नॉर्मल बंदा तो नहीं है, वो यहाँ पे बहुत ईजिली उससे बच जाता है और इसी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लड़का यहाँ पे अपनी जो मेन शील्ड थी जिससे वो गोस्ट राइडर से बच रहा था उसे खो देता है और इसी के साथ जो उसका पेट होता है लेजेंडरी पेट वो जमीन पे एक नया रूप लेने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर लैरी आता है और अपने पैरों के यहाँ पर प्रेशर से उसे यहीं पे कुचल के खत्म कर देता है। इसी के साथ जो राइडर होता है वो भी और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और इसी के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो अटैक सैम को लगने वाला होता है कि तभी सैम अपनी आंखें खोल के देखता है, उसे पता चलता है कि उसके सामने लैरी आ चुका है जिसने बहुत आसानी से उस राइडर के अटैक को यहाँ पर हटा दिया है। सैम सोच रहा होता है कि सच में इसके पास एक लेजेंडरी पेट होगा वरना इतनी आसानी से किसी राइडर को हराना तो बिल्कुल नामुमकिन सा है। अब यहाँ पे लैरी कह रहा होता है मेरी शील्ड जल्दी टूटने वाली है, जो कि उसके क्रैक यहाँ पे दिख भी रहे होते हैं। लैरी कह रहा होता है अब मुझे यहाँ पर अपनी पूरी पावर लगानी होगी और सैम तुम्हें भी। इसी के साथ सैम अपनी पूरी पावर अपने फिस्ट में भरते रहता है और इसी के साथ हम देख पाते हैं लैरी अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है और कहता है चलो इसे ख़त्म करते हैं। लेकिन हमें पता चलता है ये लैरी का इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक भी यहाँ पर उस राइडर को एक खरोच भी नहीं दे पाता। अब वो दोनों लगातार फाइट कर रहे होते हैं और लैरी का यहाँ पर बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी, उसकी पावर खत्म हो चुकी थी। सैम कह रहा होता है कि हम इसे ख़त्म भी कर पाएंगे, मेरे फिस्ट का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं है। कहता भी लैरी कहता है ठीक है अब किसी भी तरीके से हमें इसे ख़त्म करना होगा, अपनी पूरी पावर लगाओ। वो यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देता है जिसमें उसकी पूरी शील्ड तबाह हो जाती है और इसी के साथ यहाँ पे सैम अपनी पूरी पावर लगाता है। जब उन दोनों की पूरी पावर मिलती है तब जाके यहाँ पर वो घोस्ट राइडर के ऊपर एक अटैक करते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है घोस्ट राइडर यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पे लैरी जाते हुए कहता है ठीक है मैं यहाँ पे अपने कवच को रिपेयर कर लूंगा, जब तक उस एग को तुम अपने पास रखो जो कि यहाँ पर स्केलेटन को मारने के बाद मिला है। यहाँ पे लैरी कह रहा होता है अब हमें इस जगह से निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर से हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कैसा इस एग को मैं अपने पास रखूँ, और ये बात सुनने के बाद लैरी कह रहा होता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कोई लेजेंडरी एग तो है नहीं, मेरे पास खुद के बहुत सारे एग हैं जो कि लेजेंडरी लेवल के हैं, तो ये सब तुम अपने पास रख सकते हो। जिसके बाद सैम के पूछने पर वो कहने लगता है कि नहीं उसकी बॉडी को यहीं पर रहने दो, वो सब मैं टीचर से बात करके सुलझा लूंगा और यहाँ पे उसने धोखा दिया है इस बारे में मैं सबको वैसे ही बता दूंगा, ये सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है वाह
जिसके बाद यहाँ पे वो पूछने लगता है तो क्या यहाँ पर वो जो एक्स होते हैं लेजेंडरी एक्स वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं लैरी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ये बातें सुनने के बाद लैरी कह रहा होता है यार ठीक है वो चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, जब टाइम आएगा तो तुम्हें वो चीज़ें खुद अपने हाथों में मिल जाएगी। अब यहाँ पे लैरी बहुत ज़्यादा इरिटेट होते कहता है बस करो, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है तुमने। जिसके बाद सैम कहने लगता है तो क्या इसकी बॉडी को हम उठा के फेंकेंगे। तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है नहीं इन सब की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को निपटाया है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से सारी चीज़ की जाती है। अब हम देख पाते हैं लैरी यहाँ पर सैम से इम्प्रेस हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पर वो उसके साथ बिल्कुल बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था और यहाँ पे बात भी कर रहा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं लैरी यहाँ पे टीचर को सारी बातें समझा देता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम हुई और टीचर भी यहाँ पे समझ जाते हैं। जिसके बाद लैरी अपनी कार में निकल जाता है और सैम जो कि इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं है तो उसे यहाँ पर बस में जाना पड़ता है। यहाँ पर बस से यहाँ पे जब वो उतरता है तो यहाँ वो देखता है कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, शायद ये मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट ना होने की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी बॉडी का बहुत ज़्यादा मन आज यूज़ हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे जब उसे ठंडी महसूस होती है तो वो जल्दी से घर की तरफ भाग रहा होता है कि तभी वो यहाँ पे बस स्टैंड पर उतरते ही एक बंदे को देखता है जिसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे उठाते हुए कहता है कि सर आपके साथ हुआ क्या है। तो यहाँ पे बंदा उठ के बैठ जाता है और कहता है मेरे साथ क्या होगा, मैं तो बिल्कुल जवान हूँ, तुम मेरे को देख सकते हो। सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, देख के तो आपको ऐसा ही लग रहा है, पर लग रहा था जैसे आप बेहोश हो चुके थे। इसके बाद सैम कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, फिलहाल मुझे यहाँ पे काम है। तो यहाँ पे बंदा कहता है सैम रुको यार, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। सैम कह रहा होता है मेरा नाम भी पता है, आखिरकार ये बंदा है कौन, क्या मेरे को जानता है। तभी वो पीछे मुड़ता है, उससे बात करने के लिए जाता है। वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ होती है उनका चेस्ट का साइज़ कैसा होना चाहिए, मुझे तो यहाँ पर तुमसे पूछना था, तुम्हें कौन सा वाला अच्छा लगता है सैम, क्या तुम बताओगे। सैम यहाँ उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर सैम बताने लगता है कि यहाँ पर दो तरीके के चेस्ट होते हैं, एक बड़े और एक पतले। यहाँ पे सैम कह रहा होता है मुझे पतले चेस्ट वाली पसंद है। ये बात सुनने के बाद बुड्ढा कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी वैसी पसंद है। वो पूछता है आखिर ऐसा क्यों। तो यहाँ पे सैम बताने लगता है मुझे पतले चेस्ट वाली लड़कियाँ इसलिए पसंद है क्योंकि फाइट करते वक्त उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर तुम यहाँ पर कंपेयर करो दूसरी वाली से तो यहाँ पर फाइट छोड़ो से तो कुछ भी नहीं होता एक काम के अलावा, बाकी तुम समझ ही सकते हो। ये बातें सुनने के बाद बुड्ढा बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते कहता है तो ये बता तुम्हें क्यूट लड़कियाँ पसंद है या फिर उस तरीके की जो कि यहाँ पर लड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ताकतवर हो। सैम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, लड़ने में अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसको अगर क्यूट लड़कियाँ बोला तो ये मेरे पीछे ही पड़ जाएगा, तो इसलिए वो यहाँ पे कहता है कि लड़ने में जो अच्छी होती है मुझे वही लड़कियाँ पसंद है। मतलब कहता है वाह मेरे को भी वैसी पसंद है। सैम तुम तो सच में यार मेरे फ्रेंड बनने के लायक हो। सैम कह रहा होता है पता नहीं क्यों यार मैं इस चक्कर में फंस चुका हूँ, मुझे इसके साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी, ये क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तभी यहाँ पर मतलब क्या लगता है मुझे तो लगता है कि हमारी दोस्ती आने वाले वक्त में और ज़्यादा गहरी हो सकती है, हम दोनों बहुत ज़्यादा ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये बुढ़ा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मेरे को छोड़ क्यों नहीं रहा। अब यहाँ पे सैम सोचने लगता है कि सच में उसे इस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। यहाँ पर सोच कहता है हाँ बिल्कुल, उसे यहाँ पर पतले चेस्ट वाली लड़कियाँ और जो कि यहाँ पर लड़ने में ज़्यादा अच्छी हो उस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। और ये बातें सुनने के बाद वो अंदर कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। जिसके बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है तो ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो बंदा उसे रोकते हुए कहता है तुम जो यहाँ पर माना यूज़ कर रहे हो और साथ ही यहाँ पे तुम्हारी की एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तुम्हें ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। उसकी तरफ यहाँ पर एक सोर्स पर आ रहा होता है जिसके अंदर यहाँ पे स्क्रिप्चर्स लिखे होते हैं जिससे वो टेक्निक को यूज़ करके और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। एक डीमन टेक्निक होती है। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है ये मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है तुम्हारे अच्छे जवाबों के लिए, तो ये तुम अपने पास रख सकते हो। सैम उसे वापस करते हुए कहता है कि एक डीमन पावरफुल टेक्निक है जैसे यहाँ पर अगर तुम यहाँ पे अप्लाई करते हो तुम्हारी बॉडी में एक डीमन जैसी एनर्जी आ जाती है और शायद इससे लोग मुझे पकड़ सकते हैं, तो यहाँ पर तुम अपने पास ही रख लो। तो यहाँ पे बंदा कहता है तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है, क्या तुम्हें देखकर पता नहीं चला, मैं डेरेक्स हूँ। ये कार्ड मैंने तुम्हें दिया है एज अ गिफ्ट और अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो क्या तुम अपनी जान गंवा दोगे। सैम कहता है क्या डेरेक्स, उसने ये नाम सुना था। अब यहाँ पे उसे याद करते हुए क्या लगता है ये बुढ़ा देखने में ऐसा नहीं लगता, लेकिन क्या ये सच में ये वही डीमन है। अब यहाँ पे सैम याद करते हुए कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वरना कह रहा होता है मैं डेरेक्स ही हूँ, मैं बहुत सालों बाद आया हूँ तुम्हें देखने के लिए सिर्फ, क्या तुम ये कार्ड मेरी तरफ से एक्सेप्ट नहीं करने वाले। सैम सोच समझ के बात बोलना कि हो सकता है तुम्हारा ना का जवाब तुम्हारी जान ले ले। सैम कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा मजाक किया हो। तो बुढ़ा कहने लगता है हाँ बिल्कुल, मैं बहुत सालों से किसी से बात जो नहीं की तो ऐसा ही हो गया हूँ। सैम कह रहा होता है कि आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो बट फिर भी मैं आपको बता दूँ मैं ये चीज़ आपके पास नहीं रख सकता। इस बात ये आप अच्छे से जानते हो कि आखिर ये किस लिए नहीं रख सकता। ये बात कहने के बाद वो यहाँ से शांति से निकलने की कोशिश करता है ताकि यहाँ पर उस बंदे से ज़्यादा पंगा लेना न पड़े, लेकिन वो बंदा वापस से उसे रोक लेता है और कह रहा होता है मैंने तुमसे क्या कहा सैम, क्या तुमने मेरी बात को अभी तक नहीं सुना है या तुम नाजाज करके जा रहे हो। और यहाँ पे सैम वहीं पर रुक जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जो बंदा उससे बात कर रहा है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक डीमन है और तभी उसे लगता है कि कोई उसको खींच रहा है
और यहाँ पे हमें पता चलता है वो डेरेक्स यहाँ पर अपनी आंखों की मदद से ही सैम को एक अलग तरीके की विजुअल दिखा रहा है, जिसमें सैम को महसूस होता है कि कोई उसको यहाँ पे अपनी तरफ खींच रहा है। उसे इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है कि वो कहने लगता है डेरेक्स कि ये सच में वही है, ये वही डीमन है जिसने यहाँ पर हज़ारों हीरोज़ को एक पल में ख़त्म कर दिया था। ये डीमन 300 सालों से गायब है, इसने यहाँ पे इतने सारे हीरोज़ को पल में हरा दिया था। अगर इसके बारे में आज की जनता को पता चले तो उनकी रूह कांप जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल है कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमन की लिस्ट में ये टॉप पर आता है और आज तक इसे कोई नहीं हरा पाया। डेरेक्स खड़ा होता है और तभी सैम के सामने झुक जाता है, क्योंकि प्रेशर इतनी ज़्यादा था। सैम के लगता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे बारे में। डेरेक्स बिल्कुल शांत हो जाता है और कहने लगता है अरे अरे तभी ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मैंने बहुत टाइम से अपनी पावर इस्तेमाल नहीं की तो शायद ज़्यादा फोर्स लगा दिया। अब सैम कह रहा होता है लगता है इसकी चीज़ों को मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो अपनी जान गंवा दूंगा। डेरेक्स कह रहा होता है तो ठीक है, तुम्हें ये डीमन वाली टेक्निक अच्छी लगी तो एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक दूसरी डीमन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये डीमन हंटी टेक्निक है, इससे तो तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे। क्या तुम अभी यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो? तभी सैम यहाँ पे डर जाता है और उस चीज़ को अपने पास रख देता है। डेरेक्स कह रहा होता है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बस मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हुआ था। डेरेक्स को जाता हुआ देख के सैम कह रहा होता है कि ये वही डीमन है, मैं अब तक यहाँ पे समझ नहीं पाया हूँ ये क्या मुझसे ही मिलने के लिए आया हुआ था। इसके साथ ही यहाँ पर सैम कहता है लेकिन यार मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता। ये कहते हुए यहाँ से भागते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है मुझे जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचना है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो कि शायद सीक्रेट एजेंट जैसे लग रहे थे और शायद वो पुलिस में थे, वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है सैम को शायद ये डेरेक्स का पता ढूंढने जा रहे हैं। और तभी सैम यहाँ से भागते हुए निकल जाता है और कह रहा होता है मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, मुझे अपने घर पहुँचना है, बहुत ठंडी लग रही है। अब हम यहाँ पे सैम के घर का सीन देख पाते हैं, जहाँ पे वो जैसे ही नहाता है तो कह रहा होता है अब लग रहा है कि बॉडी में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, वरना तो लग रहा था कि यहाँ पे हालत ख़राब बनी हुई है मेरी। थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब वो यहाँ पर जाके डायरेक्ट बिस्तर पे लेट जाता है। अभी तो उसके पास इतनी भी ताकत नहीं थी अपनी बॉडी में कि वो यहाँ पे उठ के गेम खेले थोड़ा सा। तभी वो यहाँ पे महसूस करता है कि कुछ डीमंस जो कि उसको अपनी तरफ बुला रहे हैं और यहाँ पे एक ब्लैक होल में वो गिरता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो डीमंस उसको अपने कब्जे में कर रहे हैं। तभी वो आँख खोलता है और यहाँ पे घबरा के उठ जाता है और कह रहा होता है क्या ये सिर्फ उस डायरेक्ट की वजह से हुआ है, क्या उसका और इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मेरे दिमाग से अब तक निकल नहीं पाया है। उसकी आँख खोलती है तो कह रहा होता है मैं थोड़ा थका हुआ तो हूँ, पर ऐसा लगता है कि अब मुझे शायद नींद नहीं आ पाएगी इतने खतरनाक सपने को देखने के बाद। जिसके बाद वो उठ जाता है और यहाँ पे लगभग अब सुबह होने ही वाली थी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो कह रहा होता है तो कुछ टाइम के लिए तो मैं फ्री रहने वाला हूँ, क्योंकि टेस्ट अब खत्म हो चुके हैं तो 5-6 दिन की शायद छुट्टी रहेगी। तब तक मैं यहाँ पर आराम से घर पे बैठे बैठे गेम भी खेल सकता हूँ और भी यहाँ पे बिल्कुल चिल कर सकता हूँ। ये बातें सोचते हुए कह रहा होता है तो ठीक है 5 दिन में घर पर बैठ के बहुत आराम करने वाला हूँ। जिसके बाद जैसे ही गेम स्टार्ट करता है हमें दिखाया जाता है उसके सामने वही घोस्ट राइडर आ जाता है जिससे वो लास्ट टाइम फाइट कर रहा था। वो सोच रहा होता है रियल लाइफ में मैंने जैसे फाइट की थी क्या उस तरीके से फाइट करके मैं इसे हरा सकता हूँ। तो वो घोस्ट राइडर भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और सैम वापस से मारा जाता है। सैम को समझ में आ चुका था कि उस घोस्ट राइडर को हराना उसके लिए नामुमकिन है और उसने अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर दिया था इस गेम को लगातार खेलने के चक्कर में। तो कह रहा होता है बस अब यहाँ पे आज के लिए इनफ है, मैं नहीं खेलने वाला। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐसा लगातार करता रहा तो मेरी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे उस बर्थडे ने कल रात को जो बातें की है उस वजह से यहाँ पर मैं वैसे ही घबराया हुआ हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे मॉल को साइड में रख के कहता है यार मुझे कुछ देर और गेम खेलना चाहिए और उसके लिए मेरी बॉडी में ताकत भी तो हो तभी तो मैं गेम खेलूंगा। तो क्या यहाँ पे मुझे अलग अलग तरीके के फूड ट्राई करने चाहिए। अब वो सोच रहा होता है कि अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो मेरे को खाना भी अच्छी तरीके से खाना चाहिए जिससे मेरी बॉडी में अच्छा खासा ब्लड बनेगा। तो यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें सोचने के बाद कह रहा होता है मैं यहाँ पे मार्केट जाऊँगा जहाँ से मैं अच्छा खासा सामान खरीदूंगा। अब हमें दिखाया जाता है सुपर मार्केट में जहाँ पे वो सारा खाने का सामान खरीदता है और घर पे आकर अब आराम करना स्टार्ट करता है। वो गेम खेलना स्टार्ट करता है और खाता है और गेम खेलता है। हमें बताया जाता है उसने 100-200 बार अभी तक ट्राई किया है पर बिल्कुल भी यहाँ पर वो सामने वाले उस स्केलेटन को हरा नहीं पाया है। बहुत मुश्किल से उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वो शायद उसे हरा पाए और इसी के साथ यहाँ पे उसे खत्म कर देता है। ये 200 बार ट्राई करने के बाद यहाँ पर जो सैम होता है उसने इस क्रिस्टल को ले लिया होता है। उसे मारने के बाद वो कह रहा होता है देखते हैं इस क्रिस्टल की पावर कितनी है। और जब यहाँ पे इस क्रिस्टल को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करता है तो कह रहा होता है इसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मैंने सोची थी। इसने कितनी ज़्यादा मेहनत करवाई है, क्या यहाँ पे मुझे उस तरीके का कवच दे सकता है जो यहाँ पे लैरी के पास है। पर वो तो एक लेजेंडरी कवच है तो क्या वो मेरे पास कभी ऐसी चीज़ आ भी सकती है। यहाँ पे ये सब सोचते हुए उसका मूड खराब हो जाता है। वो कह रहा होता है मुझे शायद इन बातों का सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं उससे बहुत दूर हूँ। जिसका बाद हमें दिखाया जाता है। अब वो यहाँ पे कह रहा होता है लेकिन मुझे याद आया मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ भेजा था। तो जैसे ही वो उस पेन ड्राइव को निकालता है तो कह रहा होता है मेरे पापा भी ना पता नहीं क्या क्या भेजते
कहते रहते हैं मुझे चेक करना चाहिए आखिरकार इस बार उन्होंने क्या भेजा है। तभी वो देखता है कि उसके अंदर अलग ही चीज़ है। लास्ट टाइम उन्होंने जैसी फालतू की चीज़ भेजी थी, इस टाइम बिल्कुल ही अलग है। मतलब उसके अंदर एक सनलाइट टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर टेक्निक में से एक है और ये जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मोटर्स के पास अगर ये टेक्निक हो तो यहाँ पे अपने आप को बहुत जल्दी ही यहाँ पर लेजेंडरी लेवल पर यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बाद वो इमोर्टल बन जाएंगे। तभी हम देख पाते हैं सैम ये सब देखते हुए बहुत हैरान होता है। जब वो इस सनलाइट टेक्निक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है ये सनलाइट टेक्निक बहुत ज़्यादा महंगी है। अब सैम सोचने लगता है क्या मेरे फादर ने किसी का मर्डर किया होगा जहाँ से उन्हें ये चीज़ मिली होगी, पर मेरे पापा तो ऐसे नहीं है, वो किसी का मर्डर तो नहीं करेंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ, वो किसी को यहाँ पर चोरी भी नहीं कर सकते सामान। मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए अपने पापा के बारे में। तो वो घबरा के जल्दी से पापा को कॉल लगा देता है। उसके पापा सोए हुए होते हैं, जल्दी से कॉल उठाते हैं। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि क्या आपने यहाँ पे वो पेन ड्राइव मेरे लिए भेजी थी, क्या आपने वो कहाँ से लाया है। उसके पापा क्या रहता है मेरी नींद खराब कर दी तुमने, आगे क्या मैं तुम्हारे लिए कोई पेन ड्राइव क्यों ही भेजूंगा, मैं अभी यहाँ पे सो रहा था। सैम कह रहा होता है कि आपने पेन ड्राइव नहीं भेजी तो आखिरकार यहाँ पे एरियाना ने वो पेन ड्राइव ला के मुझे दी है, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपने वो नहीं भेजी है। अब उसके पापा कह रहे होते हैं देखो सैम, मैंने वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं भेजी है, मतलब मैंने भेजी ही नहीं है कोई चीज़ तुम्हारे लिए, ये बात तो समझ लो। जिसके बाद उसके पापा कॉल कर देते हैं और सैम कह रहा होता है तो क्या हो सकता है कि एरियाना ने खुद अपनी तरफ से वो चीज़ मुझे गिफ्ट की थी, क्योंकि यहाँ पर जब उसने लास्ट टाइम मुझे ये चीज़ दी थी तब तो उसने कहा था कि यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर डैड ने उसको भेजी है। अब यहाँ पे उसके डैडी सारी बातें सुनते हुए गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़का ना हर बार मुझे परेशान कर देता है, पता नहीं क्या है इसके साथ, लेकिन मुझे पता है एक दिन ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा और हमारी फैमिली का नाम जरूर रोशन करेगा। हम यहाँ पे सैम को देख पाते हैं जो कि सोच रहा होता है मतलब एरियाना ने अपनी तरफ से एक गिफ्ट मुझे दिया है। यहाँ पे क्या वो सीधा सीधा ये बात नहीं बोल सकती थी, ये जरूरी था क्या बोलना कि यहाँ पे मेरे डैड ने ये चीज़ दी है। ये पता नहीं समझ नहीं आता ये लड़की आखिर चाहती क्या है मेरे से। जिसके बाद उसका हार्ट जो कि एकदम से अजीब तरीके से बीट होने लगता है। उसे यहाँ पर लग रहा होता है जैसे उसको यहाँ पर कोई डीमन वापस से बुला रहा है अपनी तरफ। ये सब सोचते हुए वो घबरा जाता है और जल्दी से उठ के बैठता है। अब यहाँ पर सोच रहा होता है डायरेक्ट तुम आगे क्या चीज़ हो, तुमने सिर्फ यहाँ पे एक स्क्रिप्चर मेरे हाथ में पकड़ाया, एक छोटी सी बुक जिसने यहाँ पे 2 दिनों से मेरे को सोना मुश्किल कर रखा है। वो जब उस बुक को यहाँ पे खोलता है तो देखता है उसके अंदर छोटे छोटे वर्ड लिखे हैं कैसे, पर पता नहीं उसे ये चीज़ समझ में आ रही है। तो उस स्क्रिप्चर को पूरी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है डीमन हंटिंग टेक्निक ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये आखिरकार मेरे पास क्यों है, उसने वह ये सब मुझे क्यों दिया होगा। वो पढ़ने के बाद थोड़ा सा लेट जाता है और कह रहा होता है वापस उठूंगा तो वापस पढ़ के देखूंगा कि आखिर इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है। जब वो यहाँ पर खा पी लेता है तो सोचता है कि अब वापस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पर पता नहीं क्यों पर उसे याद नहीं आ रहा होता कि लास्ट टाइम उसने कहाँ पर छोड़ा था। तो सोच रहा होता है कि अब क्या करूँ, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। बहुत देर तक लगातार सोचने के बाद कि कहाँ पर आखिरकार उसने पढ़ना छोड़ा था, वो यहाँ पर उस बुक को उठाते हुए कहता है कि लगता है वापस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, बहुत मूड खराब हो रहा है। कि तभी वो यहाँ पर वापस स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं कहाँ पर छोड़ता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ देर के बाद का सीन जहाँ पे वो वापस ही भूल चुका था कि उसने कहाँ पर पढ़ने के लिए रोका था। वो कहता है ये बुक कैसी चीज़ है यार, याद ही नहीं रहता कि मैंने कहाँ पर लास्ट टाइम छोड़ा था। जिसके बाद वो गुस्से में आ चुका था। वो कह रहा होता है मैं निशान लगाऊंगा, लेकिन पता चलता है कि निशान उसके ऊपर टिकते ही नहीं है। वो बुक एक डीमन ने लिखी हुई थी। जिसके बाद वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठ जाता है और कह रहा होता है अब यहाँ पे मैं एक जगह पे पढ़ के छोड़ूंगा और मैं उस जगह से वापस पढ़ूंगा। अब हमें दिखाया जाता है वो पेन में स्क्रिप्चर को लिखता है, मतलब दूसरी कॉपी में, ताकि उसको याद रहे कि उसने कहाँ पर छोड़ा है। तो वो भी काम नहीं करता। तो यहाँ पे मोबाइल से फोटो खींचने की कोशिश करता है तो पता चलता है उस बुक के कोई भी बर्ड मोबाइल के अंदर दिखाई नहीं देते। अब वो सोचने लगता है ये आखिर किस तरीके की डीमन हंटिंग बुक है जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है दूर दूर तक, और साथ साथ यहाँ पे की कोई फोटो नहीं ली जा सकती। क्या ये किसी इंसान के हाथ में आने के बाद किसी और को नहीं दिया जा सकता? ये बातें अब इसके दिमाग में चल रही होती है। जिसके बाद वो कह रहा होता है अब मुझे यहाँ पे एक ही काम करना होगा। हम दूसरी तरफ लैरी को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर एक जगह पे खड़ा होता है और सैम को कॉल लगाते हुए कहता है सैम आ जाओ। सैम कह रहा होता है क्या मतलब आ जाओ, आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। तो लैरी बता रहा होता है एक लेजेंडरी एग जो कि यहाँ पे एक हॉर्स का है। हमें पता चलता है कि वो डीमन का है जो कि एक दूसरी जगह पे मिला है और वो जगह एक स्कूल के अंडर में आती है। उस जगह पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हो। तो यहाँ पर मैं और मेरा और तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन अब उसी स्कूल में होने वाला है। सैम कह रहा होता है अगर लैरी तुम हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जहाँ पर पढ़ोगे मेरे को भी वहीं करवा देना। ये बात सुनने के बाद लैरी दूसरे से कहता है कि ठीक है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है वैसे ये लेजेंडरी है, आखिर ये कौन है डीमन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि आखिरकार क्या चल रहा है। तो लैरी बताता है कि आइजैक और एरियाना दोनों के दोनों उसके पीछे पड़े हैं, बस इतना ही बता सकता हूँ। सैम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है उसके अंदर और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो फाइट कर रहा होता है। गेम खेलते खेलते वो थोड़ा सा परेशान हो चुका था कि अब दूसरा ओपोनेंट जो उसका आ चुका था वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसे लड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो चुका था। सैम यहाँ पे इरिटेट होते
कहता है कि दूसरी तरफ आइज है रिहाना, वो लोग एक अंडे के पीछे पड़े हुए हैं जो कि एक लेजेंडरी एग है। और यहाँ पे लैरी भी, तो इस समय लैरी को दिखाया जाता है जो डैग उसके घर पहुंच जाता है। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है आखिरकार तुम मेरे घर कैसे आ गए, तुम्हें एड्रेस कैसे मिला। यहाँ पे लैरी कह रहा होता है इसके लिए एड्रेस की जरूरत भी है क्या यार, तुम्हारी जानकारी तो 2 पैसे 2 और मिल जाती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है और यहाँ पे एक पेपर उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहता है कि हमारा एडमिशन जिस स्कूल में होने वाला है उसकी सारी डिटेल इसके अंदर है, हमें यहाँ पर एक कंपटीशन को पार्ट करना है। इसी के साथ वो दिखा रहा होता है एक डंजन का सीन जिसके अंदर वो कह रहा होता है इसी डंजन के अंदर वो लेजेंडरी एग है जिसे यहाँ पर हम लेके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। यहाँ पे सैम कह रहा होता है वैसे मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तुम एक्सप्लेन करोगे क्या। यहाँ पे लैरी के दिमाग पे एक पत्थर गिरता है, वो कह रहा होता है कैसा इंसान है, इसको कुछ भी नहीं पता, तुम्हें पता भी है लेजेंडरी एग की पावर क्या होती है। लैरी यहाँ पर इसी के साथ हम लैरी को देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। सैम को कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, थोड़ी सी रिसर्च तो कर सकते थे, तुम क्या करते रहते हो पूरे दिन, गेम ही खेलते हो क्या। अब सैम कह रहा होता है मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता हूँ बट मैं पूरी तरीके से नहीं जानता कि आखिर ये चीज़ें क्या होती है और किस तरह काम करती है। लैरी कह रहा होता है कि यहाँ पर जो स्कूल है उसके अंदर में आता है ये डंजन, और डंजन के अंदर एक लेजेंडरी एग है जिसके बारे में जानकारी तो मिली है पर किसी को भी अभी तक वो वापस दिखा नहीं है। अगर वो एग हमें से कोई भी ले सकता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो सैम कह रहा होता है क्या वो एग मैं भी रख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या उस एग को अगर मैं ऑन कर लूँगा तो मैं भी एक लेजेंडरी लेवल पे पहुँच जाऊँगा। तो लैरी कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी मत करना बेवकूफ़, तुम उसे सह भी नहीं पाओगे, तुम उसी पल अपनी जान गंवा दोगे। उसे सिर्फ वही बंदे सह सकते हैं जो लेजेंडरी लेवल पे हो, बिल्कुल मेरे जितने पावरफुल। तो तुम ऐसे करने की हरकत मत करना वरना तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। सैम कह रहा होता है अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। इसी के साथ जो लैरी होता है वो अपनी कार में बैठ जाता है और निकल जाता है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा होता है। इसी के साथ एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि सैम पे लगातार नज़र रख रही थी। हमें पता चलता है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रैक्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पे एक रिसर्च की वजह से पता चला था कि सैम भी उसी जगह पे था जहाँ पे ड्रैक्स को दिखा गया था। तो यहाँ पे अब सैम का पीछा करने लगते हैं। हम यहाँ पे गाड़ी में देख पाते हैं जो सैम और यहाँ पर लैरी होते हैं, वो दोनों के दोनों बैठे होते हैं और सैम यहाँ पर बाहर की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है नज़ारा तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर वो सोच में पड़ा होता है कि आखिरकार वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होगा, क्या रिहाना वापस से उसे फाइट करने वाली है। हम यहाँ पे देख पाते हैं जो लैरी होता है वो मेडिटेशन कर रहा होता है, उसकी कार उसका ड्राइवर चला रहा था। तो सैम सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे बोर होने से अच्छा वो क्या करे। तो अभी उसे याद आता है वो डीमन हंटिंग बुक, क्या उसे यहाँ पे इसे पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे सैम सोच रहा होता है कि क्या उसे डीमन हंटिंग बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ड्रैक्स ने तो कहा था कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ पे डीमन हंटिंग बुक को पूरा का पूरा रीड करे। ये बात सोचते हुए यहाँ पे सोच रहा होता है तो ठीक है मैं उस बुक को पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर पढ़ने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, क्योंकि जब वो यहाँ पर आगे की तरफ मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि ड्राइवर तो गाड़ी चलाने में बिजी है। और यहाँ पे कह रहा होता है तो ठीक है ड्रैक्स, तुमने कहा है ना तो मैं भी यहाँ पर तुमसे ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और एक दिन आकर तुम्हें ही ख़त्म कर दूंगा। और ये बस सोचते हुए वो यहाँ पर अपनी बुक को निकाल लेता है और सोचता है कि वो रीडिंग स्टार्ट करेगा। वो देखता है लैरी तो यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है और ड्राइवर तो पूरी तरीके से बिजी है कार चलाने में, तो उसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो आसानी से यहाँ पे बुक्स पढ़ सकता है। तो यहाँ पे बुक निकालता है जो कि छोटी सी होती है, जो कि उसके हाथों में बिल्कुल आसानी से आ सकती थी। और सबसे कमाल की बात तो यही थी उस बुक की, जिसके बाद वो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करता है। अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि एक नई की एनर्जी उसकी बॉडी में गैदर हो रही है। वो बुक यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाती है जब सैम उसे पूरा रीड कर देता है। सैम को ऐसा लग रहा होता है जो यहाँ पर किसी अलग ही डायमेंशन में आ चुका है और उसे यहाँ पे अपनी बॉडी में कुछ अलग ही महसूस हो रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो लेजेंडरी लेवल पे प्रमोट हो रहा है। सैम बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ, उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अब वो कह रहा होता है मतलब क्या मैं अभी लेजेंडरी लेवल पे प्रमोट हो चुका हूँ, इस बात की वैसे मुझे जानकारी तो नहीं, पर लग रहा है कि मेरी पावर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बड़ी है। अब हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों गाड़ी से निकलते हैं और इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि यार हम कहाँ आए हैं। तो लैरी कह रहा होता है हम ये मेरा घर है, तो यहाँ पर मैंने एक और घर खरीद रखा है। सैम कह रहा होता है आलीशान बंगला। जब यहाँ पे घर के अंदर पहुँचता है तो देखता है कि पूरा घर साफ़ है। और लैरी को देखते सोच रहा होता है कि लैरी पूरे घर को अकेला साफ करता होगा, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई मेड नहीं है। लैरी यहाँ पे कुछ बात करते हुए आगे चला जाता है और यहाँ पर वो जाते जाते सैम को कहता हुआ जाता है कि सैम यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि हम बहुत लंबे सफ़र से आए हैं, तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। हम अब दिखाया जाता है पूरे विला के अंदर का सीन, जहाँ पे सैम आराम नहीं करता बल्कि यहाँ पे थोड़ी मेहनत करना चुनता है। वो सोच रहा होता है थोड़ी फाइटिंग टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल करके मैं थोड़ा और पावरफुल बन सकता हूँ, तो फालतू में आराम क्यों करना जब मैं थका ही नहीं हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है आगे किस तरीके से उस ड्रैगन फ्लाई को मारा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरे लिए ये सब इनफ नहीं होने वाला है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। तभी हम देख पाते हैं उसे ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि पंचिंग टेक्निक उसके लिए कौन सी अच्छी रहेगी। उसे याद आता है उसे स्केलेटन का, जिससे उसे एक लो लेवल की स्किल मिली थी, तो वो उसे यूज़ करता है। वो कह रहा होता है ये स्किल
बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। वैसे ये लो लेवल की है बट हाँ ये पाम स्किल बहुत ज़्यादा ही अच्छी है उस स्केलेटन की। अब यहाँ पे वो थोड़ा थक चुका था क्योंकि लगातार उसने यहाँ पर इन सारे टेक्निक्स को यूज़ किया था। तो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर ली है, क्यों ना यहाँ पर अब थोड़ा सा गेम खेल के सो जाया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है जब वो फाइट के अंदर जाता है तभी वो एक चीज़ नोटिस करता है कि यहाँ पे जब उसकी हेल्थ पूरी खत्म हो जाती है तो एकदम से उसकी हेल्थ बढ़ना शुरू हो जाती है। शायद उसके लेजेंडरी लेवल पर प्रमोट होने के बाद उसकी हेल्थ खुद ब खुद यहाँ पर रिपेयर हो रही है। तो यहाँ पे आसानी से इस बार उस ग्लैंडर फ्राई को हरा देता है और यहाँ पे लेकिन हमें दिखाया जाता है वो ग्लैंड फ्राई यहाँ पे मरी नहीं होती है और इसी के साथ अटैक करती है और सैम को हरा देती है। सैम कह रहा होता है लगा था एक पल के लिए कि वो मर चुकी है, ये क्या होता रहता है मेरे साथ। जिसके बाद वो यहाँ पे सोच रहा होता है उसे वापस से रिवाइव होकर फाइट करनी चाहिए। वो यहाँ पे वापस से रिवाइव होता है और इस बार वो स्केलेटन वाले उस बंदे से लड़ने के लिए आया होता है जिसे उसने लास्ट टाइम डिफीट किया था। अब वो यहाँ पे वापस से पहुंच जाता है, उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है और सैम लगातार उसके ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पे उसे हरा देता है। अब हमें दिखाया जाता है सैम को आँख लग जाती है कि तभी एक लड़की घर में आती है और कहती है सैम उठो। इसका सैम क्या खुलती है और कह रहा होता है ये कौन है। तो यहाँ पे वो लड़की बताते हुए कहती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लैरी की बड़ी बहन हूँ तो तुम्हारी भी हो जाऊंगी, तो तुम शांति से मेरे साथ चलो, मेरे पीछे मुझे कुछ काम है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है लैरी की बड़ी बहन, तो ये क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चलो मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। सैम कह रहा होता है रुको मुझे कपड़े तो पहनने दो। जिसके बाद वो कहती है मैं जितना कहूँगी उतना ही सुनो क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है हाँ ठीक है मैं समझ गई दीदी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा परेशान भी होता है कि लैरी कहाँ चला गया मुझे इस मुसीबत में छोड़ के। जिसके बाद यहाँ पर कैरी होती है तुमने क्या कहा। तो सैम कहने लगता है मुझे माफ़ कर दो मैंने कुछ भी नहीं कहा। जिसके बाद वो यहाँ पर जल्दी से जाता है कपड़े चेंज कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है जो लैरी की बहन होती है उसे यहाँ पर वही डेंजन दिखाने के लिए लाई होती है जिस बारे में लैरी ने उसे बताया था। जिसके बाद वो डायरेक्ट लेके उसको स्कूल के अंदर एंटर कर जाती है और यहाँ पे उसके पास एक मस्ती बाइक भी थी। इसके बाद लैरी की सिस्टर बताने लगती है कि ये जगह डंजन है जो कि इसके बारे में लैरी ने तुम्हें बताया होगा। वो देखती है कि सैम अभी तक गेम खेल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हम यहाँ पे एक रिच गाय को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। वो यहाँ पर आते ही डायरेक्ट लैरी की गर्लफ्रेंड को मतलब लैरी की बहन को डायरेक्ट पोक कर देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी क्या, लास्ट टाइम तुम मुझे धमकी देके गई थी। अब हम देख पाते हैं उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे छुप जाती है और कह रही होती है तुम मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हो ना। तभी बंदा कह रहा है हाँ बिल्कुल मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है वो लैरी की यहाँ पे बहन से बात करते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम्हें शांति से भाग जाना चाहिए, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि तुम यहाँ पर रह के हमसे फाइट कर पाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने एक बंदे को बुला लेता है जो कि यहाँ पे लैरी की जो बहन है उसी की यहाँ पर क्लासमेट है। अब हमें यहाँ पर सैम को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि यहाँ पर लैरी की जो बहन है उसे फाइट करने वाली है। रुको मैं तुम्हें लैरी की बहन का नाम बता देता हूँ जिसका नाम यहाँ पे जेनिफर है। तो जेनिफर यहाँ पर उस बंदे से फाइट करने वाली है और जेनिफर भी अपना पूरा पोटेंशियल यहाँ पे अनलीश करती है। और एक लड़की कह रही होती है जेनिफर तुम्हें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारी क्लास का जरूर हो सकता है पर एक डीमन है। लैरी को पता करने पे पता चलता है कि जो सामने बंदा उसके खड़ा हुआ है ये और कोई नहीं बल्कि उसकी क्लास का ही है, लेकिन वो एक डीमन की तरह है क्योंकि उसने यहाँ पर फोर्थ क्लास के एक बंदे को पूरी तरीके से हरा दिया था जबकि वो यहाँ पर फर्स्ट क्लास में था। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और यहाँ पर इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली थी। सैम कह रहा होता है उससे फाइट करना यहाँ पे लैरी की बहन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, मतलब जेनिफर के लिए। जेनिफर जैसे उसको किक मारने के लिए जाती है उसे पता चलता है कि उस डीमन पे जेनिफर के किक का कोई असर नहीं हो रहा है। तो जेनिफर यहाँ पर एक फ्लिप करते हुए पीछे जाती है ताकि यहाँ पर उसे डैमेज ना सहना पड़े। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे उस बंदे पे कोई भी असर नहीं हो रहा था उसके किक का और तभी बंदा आसानी से उसे रोक देता है और एक ही हाथ के साथ उसे दूर पटक देता है। और यहाँ पे जेनिफर की हालत खराब हो चुकी थी, वो डीमन अभी तक कुछ भी नहीं किया था। तभी यहाँ पर जेनिफर की हालत खराब थी और उसकी दोस्त यहाँ पर रोकते हुए कहती है कि जेनिफर वापस आ जाओ, पर जेनिफर रुकते नहीं है और वापस से खड़ी हो जाती है फाइट करने के लिए। अब तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा एक ही किक के साथ जेनिफर को यहाँ पर नीचे दबा देता है और एक पंच मारता है जिस वजह से ऐसा लग रहा होता है पूरी धरती हिल गई है। जेनिफर वापस खड़े होते कहती है मैं तुम्हें हरा दूंगी। इसी के साथ डीमन को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुमने बहुत परेशान किया मुझे। जैसे वो एक पावरफुल पंच उसकी तरफ बढ़ा रहा होता है कि तभी बीच में लैरी आ जाता है, मतलब सैम आ जाता है और वो यहाँ पे अपने हाथों से आसानी से उसे रोक देता है और कह रहा होता है हे तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते, वो मेरी बड़ी बहन है, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाया तो यहाँ पर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद वो रिच गाय कह रहा होता है तो असल में इसका कोई छोटा भाई भी है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है जेनिफर खड़ी होती कहती है ये सैम यहाँ से हट जाओ, तुम अपनी जान गंवा दोगे ऐसे। सैम उसको यहाँ पे अपने कंधे पर उठा लेता है और कह रहा होता है बहुत देख ली तुम्हारी हरकतें। जिसके बाद उसे साइड में ले जाके खड़ा कर देता है जहाँ पे उसकी दोस्त उसकी मलहम पट्टी करने लगती है।
पर सैम यहाँ पे फाइट खत्म नहीं करता। वो यहाँ पे डीमन के सामने आता है और कह रहा होता है मेरी बहन से पंगा लिया है तुमने, तुम्हें पता भी है इसका अंजाम तुम्हें क्या भुगतना पड़ सकता है। हमें दिखाया जाता है वो डीमन कह रहा होता है बच्चे क्या तुम जानते भी है तुम किससे फाइट कर रहे हो, तुम हो कौन। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम कहता है मैं सैम हूँ और मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पे अपनी पूरी पावर को गैदर करते हुए कहता है चलो एक रूल बनाते हैं, अगर यहाँ पर तुम 3 इंच पीछे चले गए तो यहाँ पर मैं जीत जाऊंगा और अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम मुझे एक पंच करो। ये बात सुनने के बाद वो दोनों ही इस चीज़ के लिए यहाँ पे मान जाते हैं। वो रिच गाय भी देख रहा होता है आखिरकार ये कौन है जो कि यहाँ पर अभी नया नया आया है और उसके पास इतनी पावर है कि वो डीमन को एक पंच में खत्म करने की बातें कर रहा है। वो डीमन कह रहा होता है ठीक है, क्योंकि उसके पास एक आयरन शील्ड है जो उसकी बॉडी पे कवर्ड है, उसे कोई भी आसानी से यहाँ पे मार नहीं सकता। तो यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और यहाँ पर हम दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ पे सिर्फ एक ही पंच के साथ यहाँ पर उस डीमन को अगर 3 फीट यहाँ पे पीछे कर दिया तो ये डीमन हार जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है सैम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच उस डीमन को मारता है और यहाँ पे सिर्फ 3 फीट नहीं वो तो कई फीट दूर जाके गिरता है। ये बात देखने के बाद यहाँ पर दूसरी तरफ जेनिफर भी हैरान होती है और कह रही होती है ये कौन है, सैम के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो डीमन होता है वो माफ़ी मांगते हुए कहता है मैं हार चुका हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस रिच गाय को जो कि यहाँ पे आते हुए कहता है तुम हार चुके हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें इसकी कीमत यहाँ पर देनी पड़ सकती है। उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो भी तो हमारे साथ काम ही कर रहा है ना, आगे का तुम उसको कैसे मार सकते हो। ये बातें सुनने के बाद वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है एक थप्पड़ और कह रहा होता है मुझे इस सबसे मतलब नहीं, इस दुनिया में जीत और हार ही सारी चीज़ होती है, तुम अगर बीच में बोली तुम भी अपनी जान गंवाओगी। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरी जेनिफर होती है और उसकी दोस्त वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी यहाँ पर सैम से और वो दौड़ते हुए सैम के पास आती है और कह रही होती है सैम तुम तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और दूसरी तरफ यहाँ पर जेनिफर ने कुछ और नोटिस किया था, उसने देखा था कि सैम के हाथ में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, पर सैम उसे वापस अपने कंधे पर उठाते हुए कहता है ये सब छोड़ो चलो घर चलते हैं। जिसके बाद हम घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हाथों में पूरी तरीके से बैंडेज होता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है ठीक है सब कुछ ठीक है। जिसके बाद वो यहाँ पे गेम खेल रहा होता है कि तभी लेडी एंटर करता है और कह रहा होता है मेरे दोस्त सच बताओ ना यार, अब महसूस हो रहा है कि तुम सच में मेरे दोस्त हो। और यहाँ पर इसी के साथ उसे गले लगाते हुए कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम सच में इतने ज़्यादा पावरफुल हो। यहाँ पे सैम कह रहा होता है अब तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। यहाँ पर कह रहा होता है सबसे पहली बात तो हम दोनों का एडमिशन हो चुका है, ये बात मैं तुम्हें बता दूँ, और दूसरी बात ये कि तुम यहाँ आखिरकार अभी तक क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी भी गेम खेल रहे हो, तुम ऐसी हरकतें बंद क्यों नहीं करते। सैम कह रहा होता है यार फालतू में परेशान मत किया करो, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम देख सकते हो ना। यहाँ पर लैरी कह रहा होता है बस यही चीज़ मुझे गुस्सा दिला देती है तुम्हारी। जिसके बाद वो कहता है कल सुबह जल्दी उठ जाना क्योंकि हमें जाना है यहाँ पे फाइट के लिए, मतलब यहाँ पे डंजन में जाना है, तो कल सुबह तैयार रहना। सैम कह रहा होता है मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा, तुम बस जल्दी उठ जाना। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे लैरी कह रहा होता है वैसे तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पता चला कि तुमने यहाँ पर मेरी बहन को बचाया था। इसी के साथ वो कह रहा होता है उस लेजेंडरी एग का बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर वो लेजेंडरी एग अगर तुमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो तुम अपनी जान गंवा सकते हो और ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पे सैम कह रहा होता है हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी तरीके से पता है। लैरी कह रहा होता है वैसे तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरे पास बहुत सारे लेजेंडरी पेट हैं, मैं कल तुम्हें दिखाऊंगा, तुम देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें भी। मेरे पास उन सबका तो बिल्कुल एक कलेक्शन जैसा है। ये बात तो सुनने के बाद दूसरा सैम कह रहा होता है हाँ तुम्हें देखकर लगता भी है। जिसके बाद लैरी कहता है तो ठीक है अब जाओ यहाँ पे सोने के लिए। जिसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जो अब अपने कमरे में आ चुका था यहाँ पे सोने के लिए और कह रहा होता है कि रात भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है और मुझे सो जाना चाहिए यहाँ पर। इसी के साथ वो यहाँ पे उस एग को जो कि यहाँ पे उसे मिला था उसे मोबाइल के अंदर डाल कर कोशिश करता है क्या वो मोबाइल के अंदर ओपन हो सकता है। तो वो एग मोबाइल के अंदर जैसे ही ट्रांसफर होता है तो वह एग ओपन होने लगता है। सैम कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या ये एग रियल लाइफ में ओपन होने के बजाय गेम में ही ओपन होने वाला था, मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे वो गेम के अंदर एंटर करता है और वो यहाँ पे गेम खेलते हुए कह रहा होता है तो देखना होगा कि गेम के अंदर आखिरकार वो एग किस तरीके से मेरी मदद करने वाला है। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो यहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो गेम के अंदर पहुँचता है तो उसे महसूस होता है कि उसके सामने वापस से वही यहाँ पे आ चुकी है फाइट करने के लिए वो गोल्डन फ्लाई। इसी के साथ वो यहाँ पे एंड को निकाल लेता है फाइट करने के लिए। तभी हम देख पाते हैं एंड की स्पीच उसे कोई ऑब्जर्व करने के बाद सैम आसानी से यहाँ पे उस एंड को हराने वाला था। वो एक तेजी से पंच उस एंड की तरफ बढ़ाता है और कह रहा होता है मैं इसे हरा दूंगा, पर तभी कोई चीज़ उसे कट कर देती है 20 से। तो आखिरकार कौन सी चीज़ थी वो और क्या ये एक साइन होने वाला है उसके फ्यूचर के लिए कि कोई चीज़ उसके लिए खतरा है। ये सारी चीज़ हमें पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। और तुम्हें बता दूं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड यहाँ पर इस चैनल पे अपलोड होने वाला है जिसका लिंक मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट लिखा होगा, उसके नीचे में इसका वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा और साथ साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। तो प्लीज़ जाके यार कम्युनिटी पोस्ट चेक किया करो। और अगर तुम लोग सिर्फ इतनी चीज़ के लिए आए थे मेरी बातें सुनने के लिए नहीं तो फिर तुम जा सकते हो बाकी मेरे
मेरे सब्सक्राइबर और जो मेरी बातें थोड़ा बहुत सुनने में इंटरेस्टिंग है वो यहाँ पे रुक कर सुन सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो वीडियो है मैं रात के 12 बजे बना रहा हूँ और साथ साथ आज की जो डेट है वो यहाँ पे 20 है और मैं तुम्हें बता दूँ कि 23 से मेरे टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ और इस वीडियो के बाद का मैंने टारगेट रखा है कि हमारे चैनल पे यहाँ पे इस महीने 16 के सब्सक्राइबर तो हो जाने चाहिए। आई होप तुम लोग इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन किया है 3 लोगों ने, आर्या ने और इस बंदे ने, और साथ साथ ये जो तुम नए बंदे को देख रहे हो, मैं इसका नाम पूरी तरीके से याद नहीं किया है तो उसको मैंने बोल नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इन दोनों ने ज्वाइन किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लोग ज्वाइन करते हैं मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ या ऐसा कुछ, बट एक बात बता दूँ, जब कोई ज्वाइन करता है तो वैसा ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई बंदा है जो कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जो छोटे छोटे अमाउंट है हमारे लिए कुछ बड़ी बात है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मोनेटाइजेशन को देखो तो उससे ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। लाइक अगर 1000 व्यूज़ पे तुम देखो तो ये एक बंदा जो ज्वाइन करता है उतने रुपए तो मिल जाते हैं। तो मतलब तुम इतना समझ सकते हो कि पैसे से कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद जब यहाँ पे मेरे टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो संडे को मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ। देखो मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं और ना ही मेरे को यूट्यूब से 1 रुपये भी मिला है, तो यहाँ पे बस मैं गिव अवे करने वाला हूँ अपने पैसे लगाकर। तो यहाँ पर मैं उसे वहाँ पर एक बंदे को मौका दूंगा कि यहाँ पर वो 30 रुपये ले, जिससे वो यहाँ पर चाहे तो मेरा मेंबरशिप खरीद सकता है या फिर यहाँ पे वो अपने पैसे अपने पास रख सकता है। तो ये मैं संडे को करने वाला हूँ। अगर उस दिन तुम्हारे पास टाइम हो तो ज़रूर आना।